पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिनांक 16 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक। स्थान मिथिला कुंज आश्रम, अटल वन, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ शरणम टीवी पर और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर
5. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वरं प्राणशुद्धमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। कृष्णा या कुंठ मेध से, राधाधर सुधा सिंधौ, नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जसुतं, गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। सभी जुओं के वैष्णवाचार्य के चरणारविंद में तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः सहस्रशः लक्षशः अनंतशः दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवान नामानुरागी श्रोतृवृंद, आज हम कई दिनों से भागवत अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। 6वें दिन की कथा श्रवण कर राजराजेश्वर पांडुकुल भूषण श्रोत्र श्रेष्ठ उत्तरा के लाडले लाल अभिमन्यु के सुकुमार श्री परीक्षित जी महाराज 6 विभूतियां होती हैं जो केवल भगवान में ही हुआ करते हैं। उनके समालोडन में तल्लीन हो गए। आज प्रथम दिन श्रीमान श्री परमहंस जी प्रथम श्रेणी के वक्ता भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अवतार जब परीक्षित जी के निकट पहुंचते हैं, आप उनका चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं 7वें दिन सायंकाल की वेला में श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कराता कराता तुमको दिव्य सहचरी का रूप प्रदान कर हाथ में चमड़ दूंगा। नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासनासीन जुगल सरकार श्री राधा माधव अनंतानंत सखियों के द्वारा समसेवित संपूजित उनके पीछे खड़ी होकर चमड़ सेवा करते रहना। शर्त यह है, अपने दोनों कानों को दोना बनाकर, देखिए राजश्याम जी, हम जल पीते हैं तो गिलास चाहिए, अन्य पात्र चाहिए। अमृत पीते हैं, कई बार पी चुके हैं अपने लोग। मृत्यु कारसता समासंसिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्जातन सुधा प्रधा कथधा रंभाधरा खंडिता, धर्माचार्य लोग कहते हैं। तो पात्र के द्वारा मुंह में लगाते हैं, पीते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतामृत ये साधारण अमृत नहीं है, असाधारण अमृत है। असाधारण अमृत को पीने के लिए असाधारण श्रोता चाहिए। असाधारण श्रोता को अमृतपान कराने वाले
असाधारण वक्ता चाहिए, तभी आप असाधारण भागवतामृत का रसास्वादन सम्यक्तया कर सकते हैं। बताते हैं मंगलाचरण श्रीमद् भागवत जी के महात्म नहीं बात बताता, श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण 3 मंत्रों में है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम जन्मादश शत है, दूसरा धर्म प्रचित कहते वो तो परम है, तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितम फलम है। तो दूसरे मंगलाचरण में सब सुस्पष्टीकरण बताया गया है। यहाँ तो समय का अभाव सदा रहता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पंडाल है और साधारण वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। असाधारण भागवतामृत का पान कराने के लिए बताते हैं। जब आपने लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी समस्त लोकांतरों की सारी आसक्ति को तिलांजल दे करके भागवत जी, अलौकिक भागवत जी के पंडाल में आपका पदार्पण होता है। यहाँ किस लिए? असाधारण भागवतामृत का पान करने के लिए। राय श्याम जी प्रथम सन्नी के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के पास में पात्र कहाँ है? ये सुनिए, स्वयं कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, कर्ण पुटेशु संभृतम, श्रोताओं अपने दोनों कानों को दोना बनाकर असाधारण श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन किया जा सकता न था, असंभव है। आप पंडाल में आए, शांत वातावरण, सुखदेव जी का यही एकमात्र कथन है, सभी जगह से मन को उपराम करके आप शरीर से यहाँ हैं, मन को भी यहीं रखिए। उनके मुखारविंद से असाधारण भागवत जी के परम अमृत के वितरण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज के प्रधान श्रोता परीक्षित जी तो है ही, और सब आप भी सबके सब वही हैं। लेकिन सावधानी, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, लेकिन तुमको भी 2 बातों को स्मरण करना होगा। अपने मुख से जुगल नाम महामंत्र का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का जाप करना होगा मनोजोग के साथ। आप दोनों कानों को तुमने दोना बना ही रखा है, भागवतामृत का पान करते रहो। जब आप ऐसा करेंगे तो भागवत प्रतिपाद्य जुगल किशोर बड़े आनंद के साथ एक रूप माने नटखट श्री कृष्ण रूप में आपके सामने आ गए। यदि आप यहाँ हैं मन से, तो भगवान ने सोचा मेरे समानाख्याति की स्थान कौन सा है, तो उनका नाम है हरि। ही हरने धातु से हरि सब निष्पत्ति होती है। हरि हरने धातु से इन प्रत्यय होता है, हरि बनता है। हरि हरने धातु से अच प्रत्यय होता है तो हर बनता है। हरि हरने धातु से कुप्रत्यय हुआ, सर्वपाठ लोप हुआ तो हृत बना। स्वांत हनुमान से मना। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा इसके हृदय में जाना है कि मेरी हृदय धातु से मेरा हरि शब्द बनता है, तो हृदय धातु से इससे शरीर में कौन सा स्थान है? हृदय है। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु
यह हृदय भवन प्रभु तोड़ा, ता आए बसे बहुत चोड़ा। कृपा करके पधारो। आपके पदार्थ ही सम्मेलन कहाँ पलाय धूम हो जाएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर आप असाधारण भागवतामृत का आस्वादन करते हैं। देखिए, नाक के द्वारा विकार निकलता, मुंह के द्वारा निकलता कथा नाक के द्वारा नहीं सुनी जाती, मुंह के द्वारा नहीं सुनी जाती। राधे राधे राधे। तो बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, भगवान आपके समक्ष विद्वान हैं, दूज मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्याम सुंदर। अब कैसे आपके हृदय में जाएंगे? तो आपने अपने दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत का असाधारण भागवतामृत का पान करना प्रारंभ कर ही दिया था। भगवान ने सोचा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोवरम। आपके मित्र, आपके सखा, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक ब्रह्मांड में कौन है? केवल आपके सखा श्री कृष्ण श्याम सुंदर। अब आप के कानों की राह से नटखट श्याम सुंदर आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर विराजमान। देखिए, कृषि विलेखने धातु से कृष्ण शब्द की निष्पत्ति होती है, और कृषि धातु से ही कृषक शब्द बनता है। कृषक, कृषक कहते हैं किसान को। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, मैं अपने मित्र के हृदय में आ गया, हमको ही किसान के समान यहाँ काम करना चाहिए। राधे श्याम जी, भगवान कृषक बन जाते हैं। आपके हृदय में घुसकर भगवान कृष्ण कृषक का काम किया। क्या किया? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोवरम धुनोति। धुई कंपने धातु है। जो ही आपके हृदय में त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर पदार्पण करते हैं, तो वहां जितने काम क्रोधादिक विकार हैं, अनेक जन्मों से आसक्ति वसात हम कुत्ते का ध्यान करेंगे तो कुत्ते का रूप बनेगा, अपने बेटे का ध्यान करेंगे वैसे रूप बनेगा, मच्छर छिपकली आदि को का ध्यान करेंगे। अंत समय में जो आपके राधे श्याम जी मन में जैसी शक्ल आवेगी वैसे ही राधे राधे होता है। अब भगवान श्याम सुंदर वहां पहुंच गए हैं, तो आपके शुभचिंतक हैं। वह क्या करते, जाते ही जितने काम क्रोध आदि विकार हैं सब धुनोती, धुन कंपने धातु है, सब भग गए। भगवान श्याम सुंदर वहां जैसे कृषक जोतता है, उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, भगवान श्याम सुंदर वहां जोतकोर करते हैं, कृषक हैं, किसान हैं। काम क्रोध आदि जितने घास हैं सारी घासों को बाहर फेंक देते हैं। जब उर्वरा शक्ति स्वतःपूर्वक उधर आपका नाम चालू है, वही खाद पानी का काम करते हैं नाम भगवान। धीरे 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 भगवान सर्वेश्वर देखिए आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका के सर्व विराजमान है। एक बात भागवत जी कथा श्रवण करने वालों को पहले सोच लेना चाहिए। भागवत जी की कथा का श्रवण मनोयोग से करोगे तो भागवत प्रतिपाद्य श्याम सुंदर आपके हृदय में घुस जाएंगे, घुस जाएंगे। यदि आप चाहोगे हम इनको निकाल दें, असंभव है। रघुकुल तिलक राम भद्र बड़े सीधे साधे हैं, अन्य देवता बड़े सीधे साधे हैं, निकल जाएंगे। ध्यान के हृदय में आ गए, थोड़ी देर बाद जय गोपाल जी। लेकिन ये 3 जगह से टेढ़े हैं, ये जो घुसते हैं निकलते नहीं, कब्जा कर लेते हैं आपके हृदय को। इसीलिए पहले आपको सावधानी के साथ बरतना पड़ेगा। यदि नटखट त्रिभंग ललित श्री श्याम सुंदर की कथा श्रवण करोगे तो आपके कानों के द्वारा यहाँ आकर बैठ जाएंगे। लाख प्रयास करोगे फिर भी नहीं निकल सकते। बताते हैं
चलो आज राधे राधे करना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। असम पहुंचते हैं, मथुरा, वृंदावन से मथुरा गए। ये श्री कृष्ण जिस काम के लिए आए थे तो कर दिया, कंस को मारा। लेकिन कंस का जो ससुर था बड़ा खतरनाक था, उसे युद्ध करने के लिए तत्कालीन संसार में कोई तैयार नहीं था। ठाकुर जी कृपा से वो तैयारी कर रहा है। इधर भगवान श्याम सुंदर महीनों वहां रहते हैं, एक उदास रहते हैं। क्यों उदास रहते हैं? किससे बात करें? यदि मैं 1-2 साल गवैया जी के पास रहूं, इनकी नम्रता, सुशीलता, मृदुता आदि गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा और फिर हमको अलग होना पड़ेगा। मैं खोया खोया सा रहूंगा, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। भगवान श्री वसुदेव नंदन, नंद नंदन के अंदर 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक रहे। जब यहाँ से निकलते वहां गए तो खोए खोए से रहते हैं। किनसे बात करें? एक उद्धव जी बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके समान विद्वान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा था ही नहीं धरातल पर। मूल में लिखा है उद्धव जी के प्रति, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्रीमान उद्धव जी अयोध्या द्वारका के प्रधानमंत्री, वृष्ण वंश के प्रधानमंत्री, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा है। अब विद्वान कैसे हैं? साक्षात देवगुरु बृहस्पति से ये पढ़े हैं। इनका नाम उद्धव। उद्धव शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ धव स्वामी सखा मित्र असौ उद्धव। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। इनको अहंकार था, मेरे समान विद्वान कोई नहीं। ज्ञान के शिखर पे चक्कर काटा करते थे। भगवान ने हृदय से नकार दिया, लेकिन थोड़ा बहुत बात वार्तालाप करेंगे तो किससे? यही थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मन बहलाने का काम करते हैं, मन नहीं लगता है। क्यों? ब्रज में रह चुके हैं ना। एक दिन मैं रोज जाते थे श्री कृष्ण एकांत में विश्राम घाट। आज आपने कहा, उन्होंने पूछा उद्धव जी ने, मित्र प्रवर हे श्याम सुंदर, आप एकांत में कहाँ जाते हो? चलोगे? चलो। उद्धव जी को साथ लिया। ध्यान रखिएगा, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने अब की बार साथ लिया। कहाँ गए? तो विश्राम घाट। विश्राम घाट है मथुरा में। देखिए भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं। इनको होता है, इतने बड़े विद्वान, सब इनके चरणों में नतमस्तक होते, समझ देवता लोग, ये खोए खोए से रहते हैं। ऐसा विचार कर ही रहे थे उद्धव जी। एक राजस्थान जी, सहस्रदल कमल वृंदावन की ओर से विश्राम घाट की ओर गया। अपूर्व दर्शन था। भगवान श्री कृष्ण, वो कमल आगे नहीं बढ़ रहा है, चक्कर काटा वहीं आपके सामने श्री कृष्ण उस अदृष्ट पूर्व कमल को देखकर
इनकी आंखों से अश्रु धारा बह पड़ी। उसका बड़ा सुंदर पीला पीला रंग था। भगवान श्याम सुंदर की आंखों से अश्रु प्रपात होता। थोड़ी देर बाद पल के उखाड़ते हैं तो वो कमल चक्र काट कर फिर आपके सामने आ गया। उद्धव जी बगल में बैठे। भगवान श्याम सुंदर ज्यों ही मूर्छितावस्था में होने जा रहे हैं, मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गृहीत्वा पाणिना पाणी। उद्धव जी के हाथ पकड़े भगवान। उद्धव जी ज्ञान के शिखर पर हैं। उनका ये अज्ञान अवस्था में कैसे जा रहे हैं, इनकी दशा देख करके बोला नहीं जाता, आश्चर्य होता है। इतने बड़े धीर वीर गंभीर समझ देवता समझ ऋषि मुनि महात्मा जोगी जति तपी, हरे राम राम, कश्यप जी, दुर्वासा जी, शांडिल्य ऋषि, वेदव्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, भगवान वशिष्ठ जी, सब इनके चरणों का चुंबन करते हैं। एक कमल को देखकर भी और व्याकुल हो रहे हैं। आप धीरे धीरे कमल फिर वृंदावन की ओर चला। जाना चाहिए आगरा की ओर, वृंदावन। जब तक दिखता रहा कमल, श्री श्याम सुंदर द्वारकावासी श्री कृष्ण, मथुरावासी कृष्ण, उसकी ओर देखते रहे। जो ही कमल नेत्रों का ओझल हुआ, नेत्रों से ओझल होते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। उद्धव जी जाते हैं यमुना जी में, अपनी चादर को भिगोया, भगवान श्याम सुंदर नेत्रों को राधे राधे किया। बहुत देर तक उन्होंने संभाला। श्याम सुंदर आगे श्लोक, फिर हाथ पकड़ लेते हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणी, अपने करार बिंद से उद्धव जी के हाथ को पकड़ा और क्या कहते हैं, गच्छोद्धव, जाओ उद्धव जाओ। पहले क्रिया क्या प्रयोग है, गच्छ, जाओ, तब संबोधन करते हैं, उद्धव जाओ। प्रश्न होता है कहां जाऊं, अब क्या करते सोते, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, हे सौम्य, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, जंगल जाओ। प्रपन्नार्थे हरो हरि, भगवान ने श्री शंकर जी का और स्वयं श्री कृष्ण ही दो उदाहरण कर लेते हैं। उद्धव जी की बुद्धि वितकित हो गई, बावरी हो गई। इन्होंने शंकर जी का रूप में धारण किया, ये तो स्वयं कृष्ण हैं, इन्हीं के अंशला से ये सब होते हैं। भगवान अश्रुलोचन पूर्वक कहा, उद्धव आपको पता नहीं है, आप जाइए। देखिए, उद्धव जी को प्रेम की पाठशाला में भेजकर प्रेम की बात सुनकर ये जब आएंगे तब इनसे घंटों बात करेंगे, जो एक सेकेंड के लिए बात नहीं कर पाते किसी से। शंकर जी का रूप धारण किया, जो प्रपन्न है ब्रज की समस्त गोपियां, प्रपन्नार्थे हरो हरि, जो भगवान के प्रपन्न हो जाते हैं, अर्थात जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे हृदय से
जो ऐसा नियम लेता है उसका नाम है प्रपन्न। भगवान राघवेंद्र सरकार भी डंके की चोट में कहते हैं, देखो एक बार जो मेरी शरण ले लेता है सकृत मन, एक बार सकृत एक प्रपन्नाय तबास्मिति जा सके, वह साधक कहता है, हे सर्वेश्वर सर्वाधार, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करता हूँ। देखिए कमी सारी अपनी है, उन कमियों के कान को पकड़ कर यदि आप बाहर कर दें, ये होगा कैसे? उन्हीं के नाम के द्वारा, और कोई उपाय नहीं। जो जीव मनसा वाचा कर्म ना अपने आप को सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में समर्पण कर दिया, तो भगवान राम क्या कहते हैं सो देखिए, वो कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो देवऋण ऋषिऋण पितृऋण अन्य समस्त ऋणों से हम छुटकारा दे देते हैं। देखो मैं केवल कहता नहीं हूं, इति व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। जो मनसा वाचा कर्म एक बार मेरी शरण स्वीकार करता है तो मैं समस्त ऋणों से छुटकारा देकर अपना सानिध्य प्रदान कर देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भगवान राम के विषय में आया है, रामो न दुर्भाषते, एक बात को अपने जीवन में दोबारा राम जी नहीं बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रपन्नार्ति हरो हरि, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रपन्न श्रीमती व्रत गोपियां हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर के विरह बेरना में खो गई है। खाना पीना सोना बैठना स्नान करना बाहर भीतर जाना सब समाप्त। भगवान श्री कृष्ण वहीं से सब देखते हैं। यहाँ तक आचार्य लोग कहते हैं, राधे श्याम जी श्री कृष्ण की बड़ा वेदना में झुलस कर न स्नान करती हैं, न कपड़ा पहनती हैं, बाहर भीतर जाती हैं, न भोजन वाजन करती हैं। यहाँ तक कहते हैं आचार्य लोग, श्री श्याम सुंदर इस समस्त प्रदस्त गोपियों के लिए जितनी गोपियां वैसे उतने आप नई गोपियों का रूप धारण करते हैं। सारी व्यवस्था करा, स्नान कराती हैं, गोपी नई आई है श्री कृष्ण बने, स्नान कराती, कपड़ा धारण कराती, चंदन तिलक सिंदूर आदि लगाती, रस्सी बनाकर भोजन कराती। उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में अपने आप को खो दिया है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, उद्धव जी तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, जाओ प्रपन्नार्ति हर परम प्रपन्न गोपियों की आरती को, कष्ट को, तकलीफ को, व्यथा को, विरह नल को दूर करने के लिए श्री कृष्ण हरा का रूप धारण कर लिया। और हरि तो है ही, आपने कहा कहाँ जाए, आप जरा मेरी विरह वेदना में झुलसने वाली गोपियों को जा करके उनको ज्ञान का उपदेश दो ताकि मुझको भूल जाएं। बड़ी छोटी बात है, किसी और को भेज दो। नहीं भैया, वह पागल हैं, विक्षिप्त हैं, बावरी हैं,
उनको बहुत बड़ा ज्ञानी चाहिए। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान दूसरा ज्ञानी है ही नहीं। उनको बड़ा कष्ट हुआ। देखो ग्वालिनी गंवारिनी गोपियों को ज्ञान देने के लिए हमको भेजते हैं। मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है। लेकिन देखिए भागवत में स्पष्ट आया है, दुर्वासा जी के शाप से समस्त जदुवंश विनाश को प्राप्त हो जाता है। अरे श्री कृष्ण भी अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन उद्धव ने मन में न स्पष्ट करते हैं। श्याम सुंदर दो बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन गरी गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपने कहा जो रथ है सोने वाला उसको ले जाओ। उद्धव जी को दुर्वासा जी के शाप से बचा लिया और कहा मज्जन ज्ञान भक्ति आदि संसार में साधु संत महात्मा और रसिकों को सुनाते रहना। मधु वयुनम ग्राही से श्रवण कराते रहे। जैसा भगवान श्री कृष्ण का रूप है, रंग है, बोली है, भाषा है, चाल ढाल है, एक से है। श्री कृष्ण और श्री उद्धव में तन भी अंतर नहीं है। वहां चले चलिए जो है आप वृंदावन की सीमा के पास आए, एकाएक आकृष्ट होते जा रहे हैं। रथ से नीचे उतर गए। दो वयोवृद्ध गोप मिले। आपने पूछा हे गोप वृद्ध हो, हम ब्रज वृंदावन जाएंगे। अच्छा आप तो उद्धव जी लगते हो। हाँ, मुझे लोग उद्धव ही कहता। क्यों आए हो? तुमको तो यहां नहीं आना चाहिए था। तुम दूसरे देश को हो। ब्रज में तुम्हारा एक क्षण रहना नहीं होगा। तुम तो ज्ञान के शिखर पर चक्र काटने वाले हो। यहां तुम्हारी पूछ नहीं होगी। लौट जाओ, लौट जाओ। अब इनको हुआ ये क्या हो रहा है? बताते नहीं। श्री बिंदु जी ने कहा उधर उलझकर वस्त्र में कांटे नीचे उतरते हैं। करील का पेड़ होता, उसमें पत्र नहीं होते, फल होते हैं, इसको टेटी कहते हैं। जो है आगे बढ़ते हैं, बताते हैं उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उधो के समझा रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम की बात है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार। उद्धव जी परेशान है। जो ही अपनी सदर को, अपने वस्त्र को
तो कांटे से छुड़ाना चाहते हैं, दूसरे तीसरे चारों तरफ वो दोनों वयोवृद्ध। उद्धव जी मैंने पहले कहा आप चले जाइए, और नहीं तो हम तो मूर्ख गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए हैं, मथुरा श्री कृष्ण हमको भेजा है। अच्छा जाओ, सीधे चले जाओ। बड़ा लंबा चौड़ा है राजस्थान में। नंद महल के सामने वही रथ है। उद्धव जी तड़के गए स्नान करने जमुना जी, इधर झुंड की झुंड गोपियां श्री कृष्ण के मंगल नाम लेती हुई 10 बजे वहां बैठी, 10 बजे वहां, 10 बजे स्नान स्नान की बात ही नहीं है। इतने में देखा जमुना किनारे की ओर से श्यामला सलोना कोई आ रहा है। हल्ला हो गया था ब्रज वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा को, मित्र को, उद्धव जी को भेजा है। वहां गोपियां बैठी हैं। आपने पूछा श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्यों भेजा? एक ने कहा अपनी माता अपने पिता की सुध लेने के लिए भेजा होगा। एक गोपी ने कहा नहीं सखी, वे तो ममता आसक्ति प्रेम विहीन है, उनके न माता पिता बंधु कोई है ही नहीं। तीसरी सखी ने कहा नहीं नहीं, स्नेहम बंधु बांधवानाम मुनिरपि सुदुस्तेजः। बड़े बड़े मननशील योगी जति तभी सन्यासी लोग भी अपने सगे संबंधी बंधु बांधव का जो प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वह नहीं त्यागते। श्री कृष्ण कब के महात्मा हुए? इन बातों को सुनते सुनते नजदीक आ गए। खड़े हो जाते उद्धव जी। आपने कहा कहां से पधारे, आपका शुभ नाम क्या है? आपने पूछा आप कौन हो? हम सब कृष्ण की विरहाग्नि में जलने वाली गोपियां हैं। तो आपको ही ज्ञान देने के लिए हमको भेजा है श्री कृष्ण ने। अच्छा आइए आइए। एक गोपी ने अपनी चादर ओढ़नी थोड़ी बालू का ढेर कर दिया, चादर बिछा दी, बड़े प्यार से बिठाए, बैठे बैठे। बताइए क्या संवाद भेजा है? श्री कृष्ण ने क्या संवाद लेकर आप आए हो? कहा देखिए आप लोग कुछ नहीं जानती, मैं देवगुरु बृहस्पति का योग्यतम शिष्यों में से हूं, इसीलिए मुझ विद्वान को आपको शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा है। अच्छा कहिए क्या करना है हमको? श्री कृष्ण उनका न रूप है, न रंग है, न कुछ नहीं है। ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान के मार्ग के द्वारा जाने जा सकते हैं। अन्यथा सारे के सारे मार्ग सब दूषित है। योग करिए आप लोग। योग के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा समस्त कल्मशों को जलाकर योगेश्वर के दर्शन कर सकते हो। उद्धव जी बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। एक गोपी ने कहा हे ज्ञान मार्तंड बृहस्पति शिष्य, मैं एक सलाह देती हूँ, सुनोगे? वो तो बहुत चक्के हो गए, आंखों से झरझर आंसू होता है। आपने उद्धव जी आप यहाँ आए हमारे वृंदावन में, आप दुकान खोल दो, दुकान खोलो।
भौचक्का के समान, पागल विक्षिप्त के समान हो गए। मैं इनको आया ज्ञान सिखाने के लिए, हमको पागल बना देंगे ये। दूसरी सखी उठ कर खड़ो की सखी तुम बैठ जाओ। उद्धव जी, आपके दिमाग में हमारी सखी की बात नहीं आई होगी। आप बड़े संकालु हो, ज्ञानी होते हैं, संकालु होते हैं। आपके दिमाग में आया होगा गोपी जी कहती हैं दुकान खोलो, तो किसकी दुकान खोलें? तो मैं परामर्श देती हूँ, आप अपनी दुकान में मन की दुकान खोलो। 1000, 2000, 10,000 मन बिकेंगे। इतने में तीसरी खड़ी हो गई, सखी तू बैठ जा, मैं उनको समझाती हूँ। उद्धव जी, एक मेरी सखी ने कहा दुकान खोलो, एक ने कहा कि मन की दुकान खोलो। अब आपके दिमाग में टनक पैदा हो गई होगी, दुकान तो बिना पूंजी से नहीं खुलती है, तो मैं भरपूर सहयोग करूंगी, जितनी पूंजी चाहिए मैं दूंगी। चौथी ने कहा उद्धव जी, आप मन में आ गया होगा मैं जो मन की दुकान खोली लूंगा तो मन बिकेगा कैसे? मैं कहती हूँ सुन लो, आप जब मन की दुकान खोलोगे, हम आपकी दुकान से 2, 4, 10, 5 जितनी संख्या हम खरीदेंगे। एक मन से आपका जोग मार्ग उसका अन्वेषण करेंगे, एक मन से ज्ञान मार्ग का अन्वेषण करेंगे। इतने में सब की सब गोपियां बोल, अरे उद्धव सुन ले कान खोलकर, उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सब। राधा राधा को आराध देगी। एक जो मेरा मन था, राज पंचायती में आया, जब समस्त गोपियों को बुलाया, श्याम सुंदर ने कहा था अब जाओ। जैसे श्री कृष्ण ने कहा अपने अपने घर जाओ, 12 बजे रात को दूसरी जगह सती शादियों को नहीं जाना चाहिए। एक गोपी ने बड़ा प्रेम से कहा श्याम सुंदर लाओ दे दो। अब श्याम सुंदर बहुत चक्के हो गए, ये मांग रही है 12 बजे रात है, यदि अभियोग लग गया थाना में हम रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। आपने गोपियों ने कहा चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु जन्निर विसत्कृत करा विगृह्य कृत्ये पादो पदम न चलतस्तव पादमूला जामः कथम ब्रजमथो कड़वाम किंबा उधो मन नाही 10-20। गोपी जी ने कहा मेरे मन मेरे पास में था, मेरा मन हमारे पास में था। अब बड़े आनंद के साथ अपने घर से गृहस्थी के काम क्या करती थी। आपने उस मेरे मन को वेणु ध्वनि रूपी दूती भेजकर अपहरण कर लिया। हम बिना मन की हैं, हमारे मन को दे दो। चित्तम सुखेन भवता हृदय, सुख के साथ, आनंद के साथ, आसक्ति के साथ, प्रेम के साथ हम मन के द्वारा सारा काम क्या करती थी। आपने अपहरण कर लिया। हम यदि बिना मन की यहाँ से चली जाएं, ये तो आपके चरणों के पास से हमारे पास हम चल नहीं रहे हैं। यदि हमने किसी प्रकार से आपके सानिध्य को छोड़कर अपने व्रत वृंदावन लौटकर चले भी जाएं, तो वहां जाकर हम करेंगे क्या? तो आप में बैठे कथा सुन रहे हैं, अब मन चला गया दूसरी जगह, कुछ नहीं मिलने वाला है। उद्धव जी से कहते हैं उधो मन नहीं 10-20, उधो हो चके हो गए। श्री बिल्वमंगल जी महाराज कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं चल चल चल, हाथ पकड़ लिया, एक सघन वृक्ष के पास
उनको बिठाया, ओढ़नी देकर बैठे। वो तो उद्धव जी पागल हो रहे हैं। इतने क्या होती राय सामने, उस वृक्ष से पानी टपकने लगा। उद्धव जी भीग रहे हैं, चारों तरफ देखते धूप है। उद्धव जी ऊपर देखते हैं, श्रीमती व्रत सीमंतनी समुदाय ने कहा, उद्धव जी भीग गए। जितने वृक्ष के पत्ते हैं और जो बैठे छोटे छोटे पक्षी हैं, सबको सब श्री कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। उनके नेत्रों की आंसू से आप भीग रहे हैं। फिर भी श्री सखियों में से एक सखी ने कहा, सखियों ये बेचारा महा गरीब है, दीन है, मति मलिन भी है, क्यों नहीं इसके ऊपर श्री जी की कृपा करा दी जाए। देखिए गोपी प्रेम की ध्वजा है। बताते हैं एक बार कंस स्वयं आया वेश बदल कर, श्याम सुंदर, ये भी दूसरा रूप धारण पहुंच गया। आप तो मथुरा से आए हो, कृष्ण को पकड़ना चाहते हो। देखिए इस कुंड में स्नान करी, स्नान किया, कंस हो गया लुगाई, औरत बन गया, स्त्री का रूप हो गया। अब श्री कृष्ण स्वयं आ गए, हरी सखी तुमको तो यहाँ रहना, ब्रज वृंदावन में रहोगी तो काम करना पड़ेगा। भूल गया कंस, रूपे बदल गया। अपने गौशाला की श्याम सुंदर गोबर उठवा करके फेंकवाते हैं। 6 महीना हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचा नहीं तो उसी कुंड के दूसरे घाट पर स्नान किया, बन गया कंस। भगवान श्री कृष्ण सामने पर छोटे से वो पकड़ने दौड़ा, एक गोपी के पास वो कंस भगा रहा था। गोपियां तो पहचानती नहीं थी। श्याम सुंदर देखे गोपी सब, गाम धर्मम श्री कृष्णम पाति रक्षति, उस कंस से रक्षा वो चले गए श्री कृष्ण, झट उनको ढक दिया, श्री कृष्ण ढक दिया। कंस आया, गोपियों कृष्ण देखा है? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, चला गया। गोपी जी ज्ञान मार्तंड श्री कृष्ण के सखा बृहस्पति जी के पट्ट शिष्य ऊपर कृपा करना चाहती हैं। एक गोपी ने कहा, सखियों श्री राजेश्वरी की कृपा की कुछ बिंदे इनको मिलनी चाहिए। अब पहुंच, चलो हम तुमको ले जाते हैं बड़े विलक्षण स्थान पर। देखिए राजेश्वर, एक अलौकिक निवास स्थान, एक वन है, सब के सब जितने पेड़ पौधा सब पीले हैं, पक्षी पीले हैं, समस्त गोपियां पीली हो गई हैं। एक वहां पंडाल है, अलौकिक सिंहासन है, उस सिंहासन पर पीत वर्ण श्री किशोरी मणि बड़े प्यार से बैठी हैं।
अकेले उद्धव जी यहाँ श्याम वर्ण के हैं। वो जो सखी देखते ही कहा यहाँ बैठिए। उद्धव जी श्री रासेश्वरी जी के बगल में बैठे। शांत वायुमंडल, किशोरी मणि मधुर मुस्कान सबों का स्वागत करती। इतने में एक खटपटी आ गया। खटपटी कहते हैं भ्रमर को घोड़ा का। किशोरी मणि के जुगल चरणारविंद सिंहासन से नीचे लटके हुए, और सिंहासन से चरणारविंद लटके हुए हैं। चरणारविंद के नीचे एक चरण चौकी है, वो भी पीली है। सिंहासन पीला, श्री किशोर मणि पीले, अस्त्र सब पीले। इतने में श्री श्यामाजू के चरणारविंद को पीला कमल समझ करके भौरा आया, उनका स्पर्श करना चाहता है। आपने कहा, अरे वो कुटिल कपटी, मधुप मूल में लिखा है, मधुप कितब बंधो माच प्रसंगी सपन्या, कुछ भी लिखो तो माला। अरे तुम तो कपटी हो। कपटी स्पर्श नहीं कराते। चलो, कम सुखम पाठ्यति अच्छा देती कपट, कपट स्वभाव, कपट करने का स्वभाव का है, इसीलिए मेरे चरण का स्पर्श मत करो। उद्धव जी सुन रहे हैं। श्री किशोरी मणि के मुखारविंद से जब सुना उस घोड़ा ने, भ्रमर ने, तो गुनगुनाता हुआ फिर पास में आया। किताब बंधु, अरे तुम तो कपटी कृष्ण के रंग वाले हो, उनके मित्र हो, सावधान, अलग हो। उसने कहा, देखो मेरी मूंछें पीली हैं। हम जानते हैं श्री कृष्ण ने, कुब्जा ने अपने वक्षस्थल पर केसर का लेप लगा रखा होगा, लेप लगा रखा होगा। श्याम सुंदर ने वनमाला पहनी हुई है, उसे उसका आलिंगन किया तो कुब्जा के वक्षस्थल पर कुमकुम का जो लेप वो पीला पीला था, वह श्री कृष्ण की वनमाला में लग गया। और तुम तो कपटी हो ही। श्री कृष्ण की जो वनमाला में पूजा के वक्षस्थल का जो कुमकुम का लेप, वहां तुम बैठे, इसलिए तेरी मोछें पीली हो गई। देखिए, दो मित्र में बड़ी घनिष्ठता है। एक मित्र अपने ऑफिस में बैठा कार्यालय में, दूसरा मित्र आया। मित्र के पास में बहुत बढ़िया घड़ी थी, सोने की बेल्ट वाली। उसने हाथ में लिया, अभी आया उसने, बातचीत हुई थोड़ी देर, उसके बाद घड़ी लेकर चला। आपने कहा, मित्र, अरे भाई मेरी घड़ी है। तो क्या कहता है, किम तव इयम घटका, किम तव इदम घटका जंतरम। देखिए, उसी मित्र की है घड़ी। तब कहता है, क्या आपकी है? आपकी है। श्री श्यामाजू कहती हैं, मधु कितब बंधु, कपटी के तुम बंधु, हम स्पर्श नहीं कराना चाहते। गुनगुनाने लगती है, जसोगान करती हैं श्याम सुंदर। भन्यता मन वार्ता, यदि तुमको बोलना ही है
गुणगान ही करना है तो कृष्ण के गुणों का गान छोड़ दो। क्यों? बड़ा हिसाब किताब है ये। श्रीमती श्यामा जो के इस प्रकार से प्रेमाला श्रवण करके उद्धव जी ज्ञान गुज मोहल्ला है समाप्त हो गया। श्री किशोरी मणि के चरणों में साष्टांग दंडवत करके श्यामा जी ने कहा, उद्धव जी बैठो बैठो। क्या बात है? कैसे आए? कैसे चरणों पर लेट गए? अब किशोरी जो अकेली थी, अब जुगल सरकार हो। देखिए निम्बार्क संप्रदाय में एक संप्रदाय वृंदावन में है, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री कृष्ण श्यामा जी की टहल करते हैं, जी हजूरी देते हैं। राधा वल्लभ जी मंदिर में श्री राधा नाम की पूजा होती है, छवि तो हम लोग देखते हैं। माने श्याम सुंदर श्री किशोरी मणि के अनुचर हैं, अनुचर, दास के दास के दास के समान। और श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय में श्री राधा रानी अनंत ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की कोई भक्ता है तो अद्वितीय भक्ता राधा रानी। एक संप्रदाय श्री कृष्ण को श्यामा जी के दास बताता है, एक संप्रदाय श्री राधा रानी के श्याम सुंदर के दास बताता है। एक निम्बार्क संप्रदाय क्या कहते हैं? स्वभाव तो पास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशि व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्याये में कृष्णम कमलक्षरम। अर्थात भगवान सर्वश्रेष्ठ है। फिर रानी देखिए क्या सुंदर बात करते हैं। अंगे तो बाम है वृषभानु जामुदा, वृषभानु राज दुलारी श्याम सुंदर की बाई ओर एक ही सिंहासन विराजमान, अनुरूप सो भगवान। जैसे समस्त गुणगण श्याम सुंदर के पास, वही सारे गुण श्री श्यामा जी के पास। सखी सहस्त्रे परिसेविताम सदा, अनंतानंद सखियों के द्वारा संसेवित जुगल किशोर ध्याय में उनका ध्यान करते हैं। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा रानी। भक्तों के दर्शन देने के लिए उभय रूप में विराजमान है। तत्वता दोनों एक है। अब श्री श्यामा जी जुगल सरकार के रूप में दर्शन देते हैं। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कृष्ण वाकई बड़ी छलिया है। जो ही श्याम सुंदर पर सुनना चाहते, अकेली से रासेश्वरी रह रहा है। अब समझने में देर नहीं हुई, अब स्तुति करते हैं। हे किशोरी मणि, भगवान का क्या चाहिए मांग लो। क्या चाहिए? हम वृंदावन में रहना चाहते हैं, इसी रूप से रहूं नहीं ना, मनुष्य नहीं बनकर रहूंगा। क्यों? कभी मन में कुछ बात आई तो वृंदावन छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा पेड़ बना दूं, बड़े बड़े पेड़? नहीं नहीं, बड़े प्रेम बन के क्या होगा? खजूर के समान। ब्रजरज के लिए हम चाहते हैं वृंदावन में, बड़े बड़े प्रेमों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। आपने कहा तो बछड़ा बना दूं ना, वो चरता चरता मैं बाहर चला जाऊंगा। तो आप स्वयं मांगो क्या चाहिए। क्या कहते हैं? देखो, आशा महो, आशा महो, आशा महो, आशा महो चरण, आशा महो चरण रेणु हम दुसाम। हम एक आशा से आपके चरणों विनीत भाव करते हैं। वृंदावन के में गुल्म लतों से देना। तीन बातें हैं। श्रीमान
उद्धव जी ने कहा, हे सबों के सौभाग्य वर्धन करने वाली श्यामा जो, हे कृष्ण पुराणारी देवी, हे जुगल तत्वात्मक राजेश्वरी राधे, आप हमको देना ही चाहते हो। ब्रजराज से वंचित रह जाऊंगा, लता बना दूं लता, नहीं गलती हो गई। आसाम बिना न तिष्ठन्ति पंडिता वनिता लता। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे। हमको औषधि बना दो। औषधि कहते हैं औषधि फल पाकांता माने गेहूं चना जौ धान पकते हैं फल, लेकिन कोशकार कहते हैं औषधि माने दूब दुर्वादल औषधि बना दो। लेकिन ऐसा समझिए बार जोत को करके फेंक देंगे फिर भी दूब निर्बीज नहीं होती है। तो ऐसी दूब मैं बनूं ताकि गोपियां उधर बैठेंगी चलेंगी, उनके चरणों की रज हमको प्राप्त होती रहेगी। हमको आप ब्रज की रज लेने के लिए दूब बना दीजिए। आपने तथास्तु कहा, सारी लीला संपन्न हो जाती है। श्री किशोरी मणि वहां विराजमान है, सबके सब राधे राधे करते। दोबारा फिर जाना चाहते हैं, बहुत महीना हो गए। श्री गोपी जी ने कहा आप यहीं रहिए सब। नहीं मित्र के पास जाऊंगा, बड़े उनका हृदय बड़ा कठोर है। अरे आप जैसे सरस हृदय वाले को छोड़कर चले गए, मैं जाता हूँ उनको लिवा लाता जाते हैं। श्री श्यामा श्याम के मंगल में नाम का जाप कर दो, वहां पहुंचते हैं। हृष्ट पुष्ट सुंदर रस में शरीर हो गया, मनुष्य अहंकार हो गया। आपके शरीर से प्रेम की वर्षा होने लगी। भगवान सर्वेश्वर इसलिए तो भेजा था। वहां पहुंचते हैं, बड़ी डांट लगाई भगवान को, बड़े प्रेम से सुनते हैं। आपने हृदय से लगाया, देखो आपकी कमी को दूर करने के लिए मैंने प्रेम की पाठशाला में आपको भेजा था। अच्छा, बड़े आनंद से अब मथुरा बिहारी अपने मित्र के साथ रहते हैं। दो चार घंटे रात को हुआ करती है दोनों एकांत में। ब्रज वृंदावन क्या हुआ कैसे सब कुछ। अच्छा चलिए, जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के आता है युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जाते हैं,
सारी सेना को बलराम जी, भगवान दोनों लड़ते हैं। अब बलराम जी जरासंध से आपने अपने हल को पकड़ा, मुझे ठोकना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। भगवान का दादाजी, अरे भैया मारो मत, मारो मत, जिस काम के लिए अपने लोग आए हैं अनायास जहाँ बैठे बैठे हो जाएंगे। ये बड़ा हठी है। 23 अक्षोहिणी सेना लोग दोबारा आएगा, बहुत बार आएगा, बैठे बैठे सबको मार डालेंगे, बाद में इसका नंबर आएगा। 17 बार परास्त हुआ, लेकिन बिहारी बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। राधे श्याम राज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। का ध्यान देखिए, अब 18वीं बार युद्ध करने की तैयारी करी उसने। अब उसने सोचा मिथिला के ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी होते हैं, अनुष्ठानी होते हैं। मिथिला के ब्राह्मण बड़े अनुष्ठानी, राधे श्याम। 1000 मैथिल ब्राह्मण को बुलाया, खूब स्वागत सत्कार किया। का अनुष्ठान करिए, हम जाते हैं अपने दामाद के शत्रु को मारने के लिए, श्री कृष्ण बलराम को। वो हमको मारेंगे नहीं, क्यों 17 बार नहीं मारा तो क्यों मारेंगे? लेकिन आप सुन ले कान खोलकर, यदि अब की बार मेरी विजय हुई, मुंह मांगा आपको देंगे। यदि हार करके मैं आया तो आप 1000 को 2000 बना देंगे, 2-2 टुकड़े कर देंगे, 1000 2000 नहीं हो जाएंगे। जो चाहिए सो दीजिए, आकर हम सबकी पूजा करेंगे। वो चला, अब 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के ब्राह्मण देवता क्या भजन पूजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते, श्याम सुंदर आपका एक नाम बढ़ जाएगा, हम सब के प्राण बच जाएंगे। रणछोड़ कर युद्ध स्थल छोड़कर भग जाओ, आपका नाम होगा रणछोड़। हम सबको प्राण बच जाएंगे। भगवान हमारी प्रार्थना सुनो, हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। कुछ न अनुष्ठान करते ही प्रार्थना करते। प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत होती है। हृदय से यदि आपने प्रार्थना की तो भगवान श्याम सुंदर के चरणार्थ में पहुंचने में देर नहीं लगती है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन ऊपर से करती हो, इसलिए चक्कर होता है। श्री श्याम सुंदर विराजमान है। इधर देवर्षि नारद जी ने सोचा, काबुल नरेश था काल जवन, उसको वरदान प्राप्त था, किसी के द्वारा नहीं मरेगा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा नहीं मरेगा। देवर्षि नारद जी पहुंचते उसके गुरु जी हैं। पता है गुरु जी, अरे तुम्हारे मित्र थे ना कंस, फिर उसको मार दिया किसने? वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने। अच्छा, हम आपके सामने गुरु जी प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक कृष्ण को मारेंगे नहीं तब तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये देखिए, राधे श्याम, सावधान रहिए, चादर की जरूरत पड़े मंगा लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमारे प्रधान श्रोता जी बहुत राधे राधे हो गई थी, एक नाम भगवान कृपा से बैठी हैं। इसीलिए जिसमें सुविधा हो सो करके सुनने में आनंद हो, सो जाइए। पांव फैलाकर, कपड़ा ओढ़कर, जिस प्रकार से बैठकर, जिस प्रकार से, जिस आसन से कथा श्रवण में आनंद हो ऐसा करिए। ये राजमार्ग है। बताते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, एस निष्कंटक पंथा जत्र संपूज्यते हरि कुप्थम तम बिजानियात गोविंद हरिदागम। यह भागवत धर्म राजमार्ग है।
जहाँ था नरोराज न प्रमादित करे चित धावन्य वाले वाल नेत्री न स्खलन पदे थे। नाम रूपी राजमार्ग को पकड़ लीजिए, नाम की सवारी पर बैठ जाएंगे तो न गिरने का डर, न फिसलने का डर, न टकराने का डर, न एक्सीडेंट का डर। सीधे नाम भगवान नाम के पास पहुंचा देंगे। भगवान का ही ऐसा मार्ग भगवती श्रुति भी कहती है कि तो उपदेशक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो। देखिए भगवान राम कृष्ण यहाँ जाने का जो सुंदर विघ्न रहित निष्कंटक मार्ग, उसमें केवल जाने वाले रहते हैं, आने वाले नहीं। देवी दुर्गा भगवती चंडी सूर्य गणेश आदि जितने देवी देवता हैं उनकी उपासना आदि करोगे तो उनके यहाँ जाओगे। जाने वाले होते हैं, आने वाले होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट की संभावना रहती है। एक्सीडेंट कहते हैं टकरा है तो राम कृष्ण का वो कंटकाकरण से रहित है। क्यों? भगवान के मंगल में नाम आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, उनकी सेवा होती है, उनका ध्यान होता है। आइए राय श्याम जी 3 करोड़ सेना लेकर चला। कुछ लोग कहते हैं देवर्षि नारद जी देशद्रोही हैं। देशद्रोही नहीं, भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। आपने सोचा भगवान को यहाँ आना पड़ेगा, कष्ट होगा, इसीलिए इसको प्रेरणा देकर 3 करोड़ सेना को लेकर, कितनी बड़ी संपत्ति उसके पास होगी। ये देशद्रोही के देशभक्त है नारद जी। वो 3 करोड़ सैनिक लेकर आया, आने वाला है। मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम एकांत बात करते हैं, देखो भाई अपने लोगों को रण छोड़कर भगना होगा, खबरदार। सारी बात तुम्हारी मुझको अच्छी लगती है, ये रण छोड़कर भागना ठीक नहीं। नहीं भगोगे वो मरने वाला नहीं है, सब कुछ बता दे। हम यहां से चलेंगे धौला की है ना, आगरा से आगे धौलपुर, वहां कंदरा में सूर्यवंश के बड़े परम प्रतापी राजा रेवत जी विश्राम कर रहे हैं। उनके नेत्र ज्योतिष के ऊपर एक मर जाएगा। भगना है, आप संभाल, हम भगेंगे। अच्छा ठीक। राय श्याम जी बलराम, अकेले बलराम जी का रथ गया। भगवान श्री कृष्ण बड़ा विलक्षण रथ है, श्यामला चंदन सुंदर स्वरूप है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उसके सामने पहुंचे, देखा बड़ा अच्छा है। नारद जी ने कहा था वैसा वंश बजा देगा तुम्हारे अर्थ सब समाप्त हो जाएंगे, सावधान रहना। नहीं गुरु जी हमने प्रतिज्ञा की है जब तक कृष्ण मारेंगे नहीं तो अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण उस सामने गए, नीचे उतर कर भगे। अरे छलिया, मेरे मित्र के दामाद को तूने मारा, ठीक है। बड़ी तेज में गया। धौलागिरी पर्वत 16-48 किलोमीटर है मथुरा से। जब गुफा में गए भगवान, आपने अपनी आकाश के बराबर, गुरु जी आकाश कितना बड़ा, आज तक किसने न पाया। कितना बड़ा आकाश है, उसका नाम तो नहीं है, अनंत है। वही भगवान शिव गए, गया उड़ा दूर करके बहुत डांट फटकार लगा, एक लात मारी, इतनी दूर भगा कर ले आया, यहाँ सो गया आराम के साथ। जो ही लात मारी उनके नेत्र खुले,
और राधे श्याम जी 27 हाथ का शरीर था, सज्जू के थे। जो ही देखा जलकर सुहा। आपने सोचा ये पीताम्बरी कहां से आई? राधे श्याम, ये पीताम्बरी कहां से आई? ये कौन था? मेरी आंखों की ज्योति पड़ती मर गया। भगवान आ गए तिरुवन श्याम सुंदर देख करके कहा, आप तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं हो, न इंद्रादि देवता हो, अब हो कौन? परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं सूर्यवंश का बड़ा प्रतापी सत्जु का राजा रेवत हूँ। देवराज इंद्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, मुझको लेकर मैं गया, सारे संकटों को दूर किया। देवता सब खुश हो, वरदान मांगो। मैंने कहा मोक्ष दे दो। देवता ने कहा नहीं, मोक्ष प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवन से है, मोक्ष देने का अधिकार एकमात्र भगवान श्याम सुंदर है, हम नहीं दे सकते। अच्छा, मोक्ष नहीं दे सकते? देखो भाई, हमको नींद आ रही है, एक ऐसा स्थान बता दो जहां जाकर मैं सो जाऊं। आपका भारत में जाइए, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही है, धौलागिरी पर्वत में गुफा बहुत विशाल है, उसमें जाकर विश्राम करिए। हम आपको वरदान देते हैं, आपको जो उठावेगा, जिसके ऊपर प्रथम दृष्टि आपकी पड़ेगी, जलकर स्वाहा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को पता और कौन, किसी को नहीं। महाराज, मेरी आंखें खुली, जलकर स्वाहा हो गया। ये कौन था? आप कौन हो? आपने कहा देखो, हमको लोग वसुदेव नंदन कृष्ण कहते हैं। अरे राम राम, उठकर चरणों प्रणाम किया। भगवान कहा वरदान मांगिए, आपके चरणों की भक्ति। सुनिए, आप क्षत्रिय हैं, आप सीधे चल जाए भद्रकाश्रम की ओर, वहां भजन करना। भजन करते 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 आप बताते हैं गीत गोविंदकार जयदेव जी, जयदेव जी बनेंगे, मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब राधे श्याम जी ठाकुर का अभियान देखिए। भगवान आए, तब तक आ गया वो कौन? बहुत बड़ी संपत्ति मिली काल जवन वाली। अब जरासंध आ गया। भगवान का देखिए, यहाँ जाना है अपने लोगों को, इस बार अनुशोर करना है, नहीं 1000 ब्राह्मण बन कर रहे हैं, सब मारे जाएंगे। सारा रहस्य सुना दिया। कहाँ जाओगे? तुरंत विश्वकर्मा को आह्वान किया, ऐसा महल बनना चाहिए समुद्र के अंदर, न भूतो न भविष्य, न आज तक हुआ न भविष्य में होगा। जाइए, हमने जो कहा उससे बढ़िया बना। वहां कहने के लिए विश्वकर्मा ने ऐसा कर दिया, मत पूछो। रातों रात समस्त मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया। भगवान की जोग माया ने सवेरा हुआ, दोनों को दोनों, एक के पास में ताला ध्वज है, बलराम जी की के रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है। भगवान श्री श्याम सुंदर के रथ में गरुड़ ध्वज है। राधे श्याम ये दोनों बड़ी तेजी से भगे, सबके सब दौड़े। प्रवसन पर्वत, रथ को नीचे छोड़ दिया भगवान, रथ चले गए मथुरा चिरा द्वारका। पर्वत तो चले गए दोनों को दोनों। उसने आग लगा दी, गगनचुंबी प्रज्वलित, राधे श्याम ताप उठी। भगवान श्री कृष्ण दोनों को दोनों चले गए द्वारका में। उसने सोचा मर गए, श्री कृष्ण बलराम दोनों जल गए। अब आते हैं यहाँ, कहाँ? श्री राधे मगध देश बिहार पहुंचा और 1000 ब्राह्मण को उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया। अब जितनी इच्छा जिनकी से वरदान दिया, अब प्रतिज्ञा की, ये ब्राह्मण देवता हो, आज से मैं 12 बजे, 12 बजेगा तो गेट बंद हो जाएगा, मैं भोजन करूंगा। उससे पहले जो ब्राह्मण हमसे सर भी मांगे दे देंगे। 12 बजे से पहले जो भी ब्राह्मण जो चाहेगा हम दे देंगे। प्रतिज्ञा कर ली। चलिए अब राधे राधे करिए। राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी करुणामयी सरकार
दो ठाकुर से एक बार कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। हो मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। जय हो श्री राधे। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजाइए। जय हो। कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। तीन लोक के ठाकुर तुम हो, तीन लोक के ठाकुर तुम हो, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। ये कृष्ण लीला की सार, ये कृष्ण लीला की सार, मिला दो ठाकुर से एक बार कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली। जय हो श्री राधे। तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा। तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा। नंद नंदन नंद नंदन प्राण आधार, नंद नंदन प्राण आधार, मिला दो ठाकुर से एक बार कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी और राधे बरसाने वाली। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार कृपा कर भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा कर भान दुलारी और राधे बरसाने वाली। जय हो। मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे। हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे, श्यामा मोह श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे, श्यामा मोह श्याम से मिला दे, मोह श्याम से मिला दे, मोह श्याम से मिला दे। हाँ तेरे
तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में है नंद कुमार। मिला तो ठाकुर से एक बार, कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा बरसाने वाले और राधे बरसाने वाले। हाँ कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे जय हो कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे श्याम जी, अब हम राधे श्याम मथुरा जी में भगवान सब कुछ हो गया, पढ़ लिख कर चकाचक मित्र बन के सुनावा। अब द्वारका पहुंचे हैं। भगवान ने सोचा मैं छोटा भाई हूँ, बड़े भाई का विवाह होगा तब ना मेरा विवाह होगा, मेरे विवाह एक दो तो होंगे नहीं। तो आपने देखिए यही रेवत ऋषि सतयुग राजा, रेवत नाम के राजा थे, सतयुग के हैं, 27 वर्ष का शरीर है। इनकी बेटी रेवती जी ये भी 27 हाथ की। अभी पहुंचे अपनी बेटी को लेकर के श्री ब्रह्मा जी के पास, वहां संगीत हो रहा था, हमारे संगीत सम्राट वहां भी थे। छेड़ दिया श्री राजेश्वरी रानी के गुणान बाबा। वहां के हिसाब से 5 मिनट पद करते हैं, 5 मिनट हो गए। आपने पूछा राजन कैसे आए? तो राजा रेवत जी ने पूछा ये महाराज आपकी बेटी, इसका नाम रेवती है, इसका विवाह आपने किसके साथ लिखा है बताइए, हम कहाँ चक्कर काटते, हम सीधे आप पास आ गए। भगवान मुस्कुराने लगे ब्रह्मा जी कि देखो भाई यहाँ 5 मिनट हुए हैं, वहां तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर का अवसान है। लेकिन अब तो आपकी बेटी का विवाह होना असंभव, महाराज कोई उपाय करिए। हाँ एक है, शेषावतार श्री श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम जी हैं, वो सर्वशक्ति समन्वित है, कुछ कर सकते हैं। जाओ द्वारका में जाइए, बेमेल ब्याह होगा, वो 7 हाथ की है, 27 हाथ की है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर से व्यवस्था कर ले। आते हैं आकाश मार्ग से, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, ब्रह्मा जी हमसे कहा यहाँ ऐसा हम सबों ने नहीं करने की व्यवस्था की। भगवान को नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है इनकी सुपुत्री से हम अपने बड़े भाई भैया बलराम जी का विवाह अवश्य होगा। राजस्थान में ऐसा जोरदार विवाह हुआ, चकाचक पूरी द्वारका की सजावट हुई, पानी का संस्कार हुआ। भगवान को नमस्कार करके रेवत जी आप जाए बद्रिकाश्रम भजन कर चले गए। अब सबके दोस्त मित्र होते हैं ना,
बलराम जी के भी मित्र थे। उन्होंने कहा भैया बलराम आप तो ठेकने हो साथ हाथ के, जबकि शास्त्र कहता है भारदा जब ऐसी उड़ा, जिसका विवाह होगा पुरुष का कद में लंबाई में उस लड़का से उसकी पत्नी की थोड़ी ऊंचाई कम होनी चाहिए। भारदा जब ये सी छोटी छोटी उठा विवाह करने योग्य होती है। तो आप साथ हाथ आपकी पत्नी सत्ता साथी है, ठीक नहीं? लोगों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है। आपने कहा रेवतानंदिनी आओ बैठो, बैठो खड़ी रहो। आपने क्या किया? उनका है हल और मूसल, हल से पकड़ लिया, मूसल से ठोकते 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 अपने थोड़ा छोटा कर लिया। बड़े आनंद से और रेवती रमन, आप जब बलदेव जी जाओगे, यहाँ बलदेव जी मथुरा से 6 कोस पूर्व दिशा में बलदेव धाम है। तो बलराम जी के बगल में नहीं है रेवती जी, सोचती हैं यही तो हमारे प्राण बल्लभ हैं, तो और छोटी कर दे मुश्किल हो जाएगी। सामने हाथ जोड़ खड़े हैं रेवती जी, उनका विवाह हो गया। अब राय श्याम जी राजा भीष्म की पुत्री, उसे 6 बेटे थे, बड़े बदमाश नालायक उल्लू के पट्टे थे। उनकी बेटी जिनका नाम था साक्षात रुक्मिणी जी, देवर्षि नारद जी की शिष्या है। आपने कहा बेटी चिंता मत करना, द्वारकाधीश स्वयं आएंगे, तुम्हारा ब्याह उनके साथ होगा, तुम अपने प्राण पर डटी रहना। विवाह जोग हुई। इसका भाई था बड़ा खतरनाक रुक्मी, बड़ा बलवान था। जितने दुष्ट थे भारतवर्ष में सबके सब इसके मित्र थे। जरासंध आदि श्री जी की कृपा से निर्णय कर दिया इन लोगों ने शिशुपाल से। रुक्मिणी ने सोचा शिशुपाल वर्तमान में युवक है और अतिरथी है, जरासंध का मित्र है, वो यदि हमारे बहनोई हो जाएंगे तो भारतवर्ष में अपना दबदबा रहेगा। सब अपनी सुंदर मुन सब की यह रीति स्वार्थ लाभ करे सकती थी। एक दिन 6 भाइयों बेटों को बुलाया, सबके सब आए। श्रीमान राजा धीराज पुष्पक चिराधे भीष्मक जी ने कहा, भाइयों पुत्रों, तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है, हम बूढ़े हो गए, जाने लायक नहीं रहे, आने जाने व्यवस्था करो। पिताजी व्यवस्था हो गई। कल या परसों 100 अक्षनी सेना लेकर आएंगे। कौन? चेदिराज कुमार शिशुपाल के साथ जरासंध सब आएंगे। उदास हो गए, तुरंत सुन रही थी रुक्मिणी चले आए। आपने कहा भैया जी आपका विवाह हो कि मेरा विवाह? क्या बोल रही हो? जहां मेरी इच्छा होगी वहां तेरा विवाह कराएंगे। संभव नहीं है। हम स्वतंत्र हैं अपने दुल्हा ढूंढने के लिए। बड़ी डांट लगाई। उनका नहीं, विवाह होगा चेदिराज कुमार से ही होगा। बात चले गए तो सबके सब अपने पिताजी के पास। आपने कहा पिताजी हमने तो निर्णय ले लिया है, द्वारकाधीश मेरा विवाह होगा। नहीं, मैं अपनी जान को समाप्त कर डालूंगा। बेटी मुझ में शक्ति नहीं है, मैं भी चाहता उन्हीं के साथ विवाह हो, मैं क्या करूं? तो आपका आदेश हो, मैं प्रयास करूं। करो।
बिल्कुल करो। तो प्रणय पत्र लिखा, 5 श्लोकों का पत्र लिखा, बड़ा विलक्षण है पत्र। देखिए, जानना पहचान, जिनके साथ विवाह करने की ठानी है उनका नाम क्या करने, मूल में लिखा है क्या करते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणुतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हर त्वंग तापम। हे भुवन सुंदर, आपके दयालुता, कृपालुता, मृदुता, भक्त वत्सलता आदि गुणों को सुनकर ब्रह्मांड में कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपके चरणों में अपने आप को निशावर नहीं कर देगी। हमने देवर्षि नारद जी से आपके गुणों को सुना, हमने आपके चरणों में निशावर कर दिया है। आप कहोगे देखिए तुम तो राजकुमारी हो, अंदर में रहोगी, बहुत बड़ी सेना आकर तुम्हारी राजधानी को घेर लेगी, मैं क्या करूंगा अकेला। मैं उपाय बता देती हूँ। रुक्मिणी जी कहते हैं, पूर्वे दुरस्ते महर्षि कुलदेव यात्रा, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, हे भक्त वत्सल, हमारी वंशपरा में ऐसी परंपरा है क्या, जिस कन्या का विवाह होगा, विवाह से एक दिन पहले शहर से बाहर दुर्गा जी का विशाल मंदिर, तो वहां जाती है सती साथियों के साथ उनके विवाह उनकी पूजा करने के लिए। मैं वहां जाऊंगी, आप आ जाइए, हमको विवाह कर ले जाइए। सुन लीजिए, यदि आपने मुझको स्वीकार नहीं किया, 7 जन्म हिसाब, सैकड़ों बार मैं मरूंगी, लेकिन विवाह आपसे करूंगी, दूसरे से नहीं कर सकती। आपके चरणों की दासी कुमारी रुक्मिणी, अब देखिए घर से बाहर आती हैं, सामने एक ब्राह्मण देवता, उड़पुर चंदन, हाथ में माला झोरी, बगल में पुस्तक, ये सब शुभ सूचक हैं, शगुन हो गए। वो आते हैं, उनके चरणों नमस्कार किया। बेटी क्यों रोती हो, सारी बात सुनाई। अच्छा सुन, मेरी ये पुस्तक अपने पास में रख, ला। पुनः पत्र लिया ब्राह्मण देवता ने और चले। कुंदनपुर से काफी दूर, लेकिन श्याम सुंदर की कृपा देखिए वो पहुंचते हैं। और श्याम सुंदर रथ पर बैठकर अकेले दारू के साथ, दारू नाम के सारथी हैं, ब्राह्मण देवता को आते देख करके रथ से नीचे उतरे, उनके चरणों पर प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देव, आपका भजन पूजन निर्विघ्न संपन्न होता है ना। भगवान आपके धरातल पर रहते हम ब्राह्मणों के का भजन पूजन क्यों नहीं होगा, कैसे पधारे, ऐसे बात। चलिए, द्वारका नहीं लौटे भैया, बलराम दादा बाबा उग्रसेन जी, पिता बसदेव जी, किसी कुछ नहीं कहा। विवाह की चटपटी ऐसी जोरदार थी, भगवान श्याम सुंदर ब्राह्मण देवता को बिछाया अपने बगल में, इनकी वहीं पर बैठ गए, बातचीत होती चली। बहुत तेजी में राधा भीष्म की बगीचा बगल में उपवन, उसमें आप विराजमान। आप पहुंचती हैं, रुक्मिणी जी एकाएक बाएं आंख, बाएं कान, बाएं भुजा, बाएं कोख, बाएं जंघा, बाएं पाम फर्क न ले, एकाएक आप मुस्कुराए। मुझ दुर्भाग्य का प्रणय पत्र श्याम सुंदर के करार में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सोच ही रही थी। इतने में ब्राह्मण देवता सामने कहा, पुत्री, द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे घर के पीछे जो बगीचा है उसमें आ गए।
इतनी प्रसन्नता श्री देखिए मूल में लिखा है भागवत में, इतनी प्रसन्नता श्रीमती रुक्मिणी जी को होती है। आप सोचती हैं श्री कृष्ण आगे हैं मुझसे विवाह करने के लिए इनके माध्यम से, तो उनके बदले में इनको क्या दूं मैं? पूरे ब्रह्मांड नजर दौड़ाई रुक्मिणी जी, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, कुछ नहीं मिला। तो क्या करते हैं सो सुनिए, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजन केवलम ननाम चो, अपने आप को उनके चरणों में निक्षिप्त कर दिया। एक रूप से ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान है, ऐसी कहावत अब तो नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हमारे खास हमारे यहाँ मिथिला में ब्राह्मण अपरिचित सुपरिचित ही पुण्य आते थे, पहले उनके चरणों का प्रचालन किया जाता था, कपड़ा से पोंछते थे, बिठाते थे आसन पर। गोपाल चूड़ामणि नाम ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, उस ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन किया गया है। मिट्टी में पानी है, मिट्टी गीला हो गया, गीली हो गई। जब तक मिट्टी गीली रहेगी ब्राह्मणों के चरणों के धोला पानी से, तब तक उनके पिता अमृत पान करेंगे, प्रसन्नता होगी। आपके पितरों का आजकल पितृपक्ष चल रहा है, आपकी पूजा से आपके पितर लोग प्रसन्न होते हैं, आपको स्वतः टोकरी के टोकरी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके व्यवहार से, आपके कदाचार से, आपके सदाचार से प्रसन्न होते हैं, आपके कदाचार से नाराज होते हैं। उनका नाराज होना आपको साफ मिलना है। यहाँ नहीं, भले यहाँ नहीं दिखे, लेकिन उसका बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कदाचार नहीं करना चाहिए, सदाचार ही करना चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी की बात देखिए, शिषपाल शौक से सोना के साथ जरा सब आ गए थे, पूरी प्रजा गई, पुण्यपुर की पूरी पूजा जाती है उस दूल्हा को देखने के लिए। अरे राम राम, प्रेत के समान देखने में लगता सबका। अरे विधाता, आपकी बुद्धि मारी गई क्या? अनंत ब्रह्मांड की सुंदरता राजकुमारी रुक्मिणी में दे रखा है, ये काला कलोटा भूत को कैसे यहाँ बुला लिया? सब असमंजस। इतने में हल्ला हो गया बिजली के करंट के समान। श्री द्वारकाधीश राजा धीराज भीष्म जी के उपवन में आ गए, सारी भीड़ गई वहां देखते। हाँ, अच्छे व्यवहार जाए अब तो रुक्मिणी ना रहती। रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह योग्य यही दूल्हा है। जैसे ये सर्वगुण संपन्न, सारी सुंदरता की खान, वही सारी सुंदरता की खान मेरी राजकुमारी। राजा श्याम जी, जितनी प्रजा सब अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करती, हे हमारे इष्ट, हे हमारे देव, हमने यदि आपकी पूजा पाठ की होगी तो कृपया श्री कृष्ण के साथ ही रुक्मिणी जी का विवाह हो। अब तो राजा श्याम जी पता लग गया द्वारकाधीश कृष्ण आ गए हैं। बड़ी राधे राधे होती है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा पिताजी को, मैं जाती हूँ देवी जी की पूजा करने। बहुत सारी ब्राह्मणियों के साथ गीत गाती हुई, सबको सब आगे आगे राजकुमारी, पीछे सबको सब आधे गाधे बाजे के साथ। और इधर देखिए शिषपाल की नाकाबंदी, ये सड़क है, ये रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की दुर्गा जी पूजा करने जा रही है, दुर्गा जी के मंदिर। तो पैदल तलवार हाथ में, ऐसे इस प्रकार से सबके साथ सब मिले हुए हैं वहां तक, दुर्गा जी के मंदिर तक पैदल। उसके बाद घोड़सवार, उसके बाद हाथी वाले, उसके बाद रथ वाले। ओ महाराज खचाखच आदेश है सर्वराज का, जज भारत सरकार ने फौज को आदेश दे रखा है देश की रक्षा करने के लिए, आप लोग स्वतंत्र हो, आदेश की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से उन लोगों ने कह दिया था कृष्ण देखते ही आदेश लेने की जरूरत नहीं है।
भगवान श्री श्याम सुंदर आ गए हैं। रुक्मिणी जाती हैं। श्री जी का विधान देखिए, सब के सब निर्णय दृष्टि से रुक्मिणी जी की ओर देख रहे हैं। यदि किसी पर कुछ हुआ टूट पड़ेंगे। रुक्मिणी जी ने राय श्याम जी रथ को देखा, खड़ी होकर अपने कर्णफुल्क में ऐसी चमक दी कि रथ वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले, पैदल सब के सब राय श्याम जी बेमौत लेट गए, मूर्छित हो गए, मोहित हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर और रुक्मिणी जी आओ बैठ गए बड़े आनंद साथ। इधर कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए? देवर्षि नारद जी ने कहा वो तो कहे विवाह करने के लिए। कहाँ? कुंडिनपुर रुक्मिणी जी के साथ। अरे राम राम, भारतवर्ष की सारी शक्ति वहां पहुंच गई है। 103 109 सेना है, अकेला गया है। नारद ने कहा आप नहीं जानते हो, आपका विवाह हो चुका है, उनको बहुत विवाह करने हैं। विवाह की चटपटी ही ऐसी होती है। एक हमारे साथ महिनाथपुर के रहते थे, रसोई पानी करते थे। उनका बेटा था, नाम भूल रहा हूँ, वो कहीं गया, रास्ते में पकड़ के लोगों ने विवाह करा दिया। तो उसको मालूम पड़ा तो राजा कुंवर जी ठाकुर जी का विवाह की चटपटी ऐसी होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम पूछते महात्मा बनोगे, साधु बनोगे, बाबा जी बनोगे, विवाह करोगे गंगा किनारे में? लेकिन आजकल तो ऐसा मत पूछिए। बच्चे को अभी से नहीं संभालोगे, भविष्य में क्या होगा? जानबूझ करके बच्चे को बदमाश, नालायक, गुंडा हमारे अभिभावक बनाते हैं। बच्चों का दोष कम होता है। जिनके पास में बच्चे रहते हैं वो सर्वांश में दोषी हैं। कहते हैं बच्चा समझ जाएगा। अरे बच्चा नहीं समझ, भविष्य कपार समझेगा। लेकिन हम और क्या करेंगे? भाग तो किसी को कोई दे नहीं सकता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इधर बलराम बड़ी तेज में देखिए, द्वारका में मात्र 12 अक्षोहिणी सेना है, 103 अक्षोहिणी सेना। बलराम जी पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण अब तो कृष्ण हो रहा है, चिंता मत करना। आप देखो कृष्ण, रुकने लेकर तुम चलो, मैं देख लूंगा। अब तो अकेला तो 2 हो गए, सबके सब आ रहा है। सबको मूर्छित कर दिया, सारी सेना को समाप्त कर दिया। जरासंध का मैं नहीं जाऊंगा। बलराम से डरता था वो। श्री जी कृपा देखे क्या लीला हुई। राधे राधे राधे। रुक्मी जो था उनके बड़ा भाई, उसने कहा शिशुपाल चिंता मत करो, मैं जाता हूँ कृष्ण को मार करके और रुक्मी को ला करके तुमको अपना बहनोई बना करके रहेंगे। पहुंचा श्री कृष्ण सामने। अरे चोर, तेने जीवन में माखन चोरी की, तुमको पता नहीं मेरी बहन है। भगवान का ठीक है। जो चालू हुआ, भगवान सर्वेश्वर श्यामचंद्र ने क्या किया, उनको तुरंत परास्त करके उसको पकड़ कर उनको मारना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया क्या कहेगी, अपने बड़े भाई को बलि देकर विवाह कराया। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी तलवार की दिव्य धार से, नंदक नाम की तलवार श्री कृष्ण ने उसी आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मोछ मोड़ दी, आधे बाल मोड़ दिया। बढ़िया सुंदर प्रेत जैसा बनाकर पिछले हिस्से पर तो बिठा दिया। विजय सिर प्राप्त कर भगवान बलराम जी पहुंचे। अरे कृष्ण, तुरंत उतर करके दोनों ने प्रणाम किया। ने क्या किया? गलत बात,
ये अपने सगे संबंधी हो गए। अरे हमारे रुक्मिणी के भाई हैं, तुम्हारे साले हुए कि नहीं हुए? साले माने भाई के समान। तुरंत जो बाकी था उसको आपने अपनी तलवार से साफ कर दिया। आधी दाढ़ी कृष्ण है, आधी दाढ़ी बलराम ने, आधी मोछ कृष्ण है, आधी बलराम ने, आधे कृष्ण है, आधे बलराम ने। भद्रम करने भी स्वाहा कर दिया। जाइए देखो वीर, जो हो गया सो गया। बच्चा कृष्ण नहीं समझता है। उसने प्रतिज्ञा की थी यदि हमने कृष्ण को मार के अपनी बहन को नहीं लाया तो इस महाराज इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उस प्रतिज्ञा को स्मरण करके वही एक राजा श्याम जी भोजकट नाम का नगर बसा के उसमें रहने लगा। अच्छा, यहाँ द्वारका में और बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ, जिसमें रुक्मिणी को भी आह्वान किया गया, निमंत्रण गया। बलराम जी स्वयं गए निमंत्रण देने के लिए। रुक्मिणी और बहुत बड़े उपहार लेकर के विश्वनाथ जी सबके सब आते हैं। बड़े जोरदार ढंग से फिर रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप पद गाते हैं, एक गीत सुना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजाइए। श्री राम जय। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी नीरें सगाई, सतगुरु ने मेरी नीरें सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी किनीरें सगाई, सतगुरु ने मेरी किनीरें सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 हो।
भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं तुमको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं तुमको रिझाऊंगी। लेके के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांधे के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के विदा तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ रुक्मणी तो मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी तो मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी तो मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी तो मेरी कुंदनपुर की। द्वारिका के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारिका के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। जय श्री राधे। श्री राधे। सर्वेश्वर श्याम सुंदर का प्रथम विवाह
बड़े धूमधाम के साथ मित्रवृंदा सत्या आदि 7 और विवाह किए। अयोध्या की सत्या जी थी, जामवान जी की पुत्री जामवती। उसके बाद देखिए एक भौमासुर था, बहुत बड़ी उसकी व्यवस्था थी। उसने नियम बना रखा था 25,000 राजकुमारियां जिस दिन हो जाएंगे गिनती से, उस दिन सबों के साथ विवाह करना है। अभी तक 16,100 हुए। ठाकुर जी का विधान सबके सब उसका दिन में, भौमासुर का दिन में संजोग भगवान से प्रार्थना की। एक ब्राह्मण देवता लिख पड़े, प्रणय पत्र भेजा भगवान के पास। ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं द्वारका में, उनका स्वागत सत्कार हुआ, पत्र मिला। सबों ने कहा बलराम जी सहित, और उद्धव जी और श्री कृष्ण चुपचाप बैठ गए। ऐसी ऐसी बात है। 16,100 राजकुमारियां आपके चरणों के शरण लेने के लिए तैयार है, लेकिन दुष्ट के चक्कर में आपका कोई बात नहीं। उसको वरदान था, पृथ्वी का अंश था वह, तो तेरी माँ तुझको मारने के तभी मरेगा। कौन माँ होगी अपने बच्चे की मौत चाहेगी। भगवान श्री श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ आपकी बात भरूच पर विराजमान, सत्यभामा को साथ लिया। सत्यभामा ने कहा देखिए इस बार मेरी बात होगी। ठीक है, आपकी बात है। समूह को पीठ नाम का उसका सेनापति था। पीठ नाम का सेनापति जब तो मरेगा नहीं तब तो उसकी मौत नहीं होगी। उसके बच्चों सहित समूह को राधे राधे कर दिया। भगवान श्याम सुंदर के सामने आ गया भौमासुर। भयंकर युद्ध होता है। भगवान श्याम सुंदर थकने का सब बहाना कर देखिए, अक्लिष्ट कर्मा होते हैं रामकृष्ण। अक्लिष्ट कर्मा माने बहुत कुछ करने के बावजूद भी जिनको थकावट अनुभव ही नहीं हो, उनका नाम अक्लिष्ट कर्मा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन सद्भगवान ने देखा ये तो ढीले ढाले से देख रहे हैं, प्रभु हमको धनुष दीजिए, नहीं मारिए। यही तो आदेश लेना था, समाप्त कर दिया। वो ऐसा दुर्दांत था, देवताओं की अदिति के कानों कुंडल खींच लिया, देवराज इंद्र का छत्र ले लिया। अब राय समझे उन सबों को 16,100 कन्याओं को द्वारका भेज दिया। आप सतभुआ के साथ लेकर ऊपर जाते हैं। इंद्र ने बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार किया और अभिनंदन पत्र देना चाहते हैं सभी देवताओं के साथ। श्याम सुंदर सिंहासन बैठे हैं। रुक्मिणी जी सची अपने महल में ले गई। वहां बड़ा विलक्षण था, एक छोटा था सिंहासन था। श्री सत्यभामा जी बिल्कुल इंद्राणी के आसन बैठ गई। जल भूनकर राख हो गई। इंद्र पत्नी नौकरानियों ने कलवृक्ष माला नहीं, कलवृक्ष के फूल की माला मर्त लोक वालों को नहीं मिलती है। सद्भावन अपने कानों सुना, ठीक है। बाहर आए, आपने कहा श्याम सुंदर चलिए। आपने कहा ऐसी ऐसी बात मैंने पहले ही कहा था। राधे श्याम। अच्छा, राधे राधे, श्याम मिला दे।
जय जय श्री राधे श्री चलिए सबके सब उदास हो गए। भगवान श्री कृष्ण अभिनंदन नहीं लिया। आपने कहा प्रभु ये क्या है? कल वृक्ष है, ले चलिए इसको। उनका देखिए इंद्र का पास आए हैं। अरे आपने उनकी माँ के कुंडल दिए, उनका छत्र दिया, मांगने का तो ले लीजिए। नहीं, ये अशिष्ट व्यवहार नहीं, इसका नाम कदाचार है। सदाचार तो बड़ा सारा अच्छा होता है। आपने कहा इंद्र से ऐसी बात है, सत्य भगवान जी का विचार है, कल वृक्ष ले चले। सुनिए, जैसे आपकी पत्नी ने आपसे कहा उसी प्रकार मैं भी अपनी पत्नी से सलाह कर लूं। गए, कैसी बात है, खबरदार, मेरा अपमान कर दिया है, कल वृक्ष नीचे नहीं जा सकता। अब आकर इंद्र कहते नहीं महाराज, उनका विचार है कल वृक्ष स्वर्ग से नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए भगवान श्याम सुंदर अब तो जाएगा ही। तुरंत कल वृक्ष उठाया, उनकी इच्छा से कल वृक्ष इतना बड़ा हो गया, तुलसी बराबर। सत्य भगवान के हाथ में बड़े आनंद से चलना शुरू किया। इतने में रुक्मिणी ने कहा सुनिए, आप लोग चूड़ी पहन लो, चलो युद्ध करके कृष्ण को समाप्त करो, कल वृक्ष को लाओ। नहीं, चूड़ी पहन घर बैठो, हम जाते युद्ध करने के लिए। बृहस्पति जी ने मना किया, उनकी मां ने मना किया, लेकिन नहीं। देवता बड़े बदमाश होते हैं, निकम्मे होते हैं, 420 होते हैं। अभी अभी आपने सुना ना, देवताओं की मां आदित्य जी कानों कुंडल खींच लिया, उनका छात्र लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार करके दोनों वापस कर दिया, करा दिया। कल वृक्ष मांगते हैं, देवता नहीं देते, भगवान लेकर चले। राय श्याम जी सभी देवता आते हैं युद्ध करने के लिए, भगवान सबको परास्त कर दिया। वहां आया है, अब इंद्र आते हैं। भगवान ने सोचा मेरे ही अंश कैसे इनको क्या किया जाए। रुक्मिणी का सत्य भगवान ने कहा सुनिए, धनुष बाण लाइए। सारे धनुष बाण लेकर के ऐसा महाराज ऐसा मूर्छित कर दिया, भागे भागे अपने घर चले गए। अब क्या किया जाए? वो चली गई कहाँ? फूलों में जा। बहुत बड़ा दैत्य था भगवान श्री कृष्ण भक्त, उसका सेनापति उसकी बेटी थी, उसका नाम पुलोमादा था। उन्हीं की बेटी थी सची, पुलोमादा भी नाम उनका। हो गई, अपने पिता से सारी बात कही। पिताजी ने राष्ट्रपति से पूछा दैत्यराज से, उनका बेटी तुम नहीं जानती, श्री कृष्ण हैं, वो तो उनकी पलकें गिरती हैं, महाप्रलय हो जाता है, पलक उठती है सृष्टि हो जाती है। जाओ क्षमा मांगो। राजा और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा अब इनकी बुद्धि ठिकाने आई। अब देखिए क्या लीला हुई, संक्षेप कह देता हूं। उधर बीच द्वारका में करवृक्ष को गाड़ दिया गया, लगा दिया गया, और उसकी पूरी अयोध्या द्वारका कितनी बड़ी है? 48 लंबी चौड़ी है, 12 जोजन 12 चौखट है। तो राजा श्याम जी इतना ऊंचा हो जाता गर्मियों में, उसकी छाया में सारी द्वारका।
सत्यभामा जी के समान बहुत सी दास दासियां सची आती हैं। आपने हाँ 16,100 कुमारियां हैं, भगवान ने पंडितों की सभा बुलाई। ऐसी ऐसी बात है। इनके साथ भगवान से ले गया था अपनी पत्नी बनाने के लिए। बीच में उस मनोकामना समाप्त हो गई, मर गया। 25,000 इनकी संख्या नहीं हुई। अब इनके साथ विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समस्त पंडितों ने शास्त्रों के पन्नों के पलट पलट देखा। आपने कहा हे द्वारकाधीश, इनके साथ विवाह करेगा वो पतित माना जाएगा। क्यों? इनको पति में उसने मना लिया था मानसिक। बीच में आपने उसको मार डाला। इसके साथ जो विवाह करेगा पतित हो जाएगा। अच्छा, तो आपका आदेश हो मैं सबों के साथ विवाह कर लूं? बोलो आप तो सामर्थ्य को नहीं, दोषों को गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। ईश्वरानम बचा सत्यम तथा सत्यम को चित्त। आप सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए शुभ मुहूर्त निकाला गया। आज इन सबों का विवाह होगा और सब की सब जाएंगी श्री सत्यभामा के पास और सत्यभामा को नमस्कार करेंगी। और सत्यभामा के पास 16,100 कल्पवृक्ष की मालाएं हैं, उनको नमस्कार करेंगी। सत्यभामा कल्पवृक्ष की माला उसको पहनाएगी। ये व्यवस्था होगी। इतने में सची पहुंची। नौकरानियों 2-4 नौकरानी बैठ कर थे। कहते हैं कल वृक्ष है, सबों की इच्छा की पूर्ति करता है, मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करता? हम सब चाहती हैं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अनपायनी भक्ति में प्राप्त हो। भक्ति नहीं देता, ये कल वृक्ष भक्ति नहीं देता। ये बात हो रही थी तो शची जी ने सोचा इन्हीं में से श्री कृष्ण पटरानिया बहुत हैं, एक सत्यभामा जी हैं। आपने पूछा आप सत्यभामा? नहीं, हम सत्यभामा की बहुत छोटी दासी हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते। चलिए राय साहब जी बड़े आनंद के साथ सत्यभामा की नौकरानियों के साथ शची देवराज की पत्नी उनके महल में जाती हैं। श्री सत्यभामा जी नीचे उतरती हैं। आओ चाची जी बैठिए। अपने से नीचे सिंहासन बिठाया। वो देखती हैं यहाँ का वैभव, कल्पवृक्ष मालाओं का ढेर। वहाँ विवाह एक एक का होता है। वो राजकुमारियों से एक आती है, उनके चरणों में प्रणाम किया। सत्यभामा जी ने कहा शची जी माला लीजिए, इनको पहनाइए। उन्हें कहा था मर्द लोग वालों को कल्पवृक्ष की माला नहीं मिलती है, देवताओं की कल्पवृक्ष है। तो शची जी के हाथ में माला दी जाती है और शची जी क्या करती हैं? सत्यभामा को देती हैं। सत्यभामा जो एक विवाह करके आई राजकुमारी, उन्हें गले में दे देती। वो बैठी हैं सत्यभामा जी, दूसरे छोटे सिंहासन में ये बैठी हैं। इसके हाथ में इंद्रानी के हाथ में कल्पवृक्ष की माला आती है, वो सत्यभामा के हाथ में आती है। तो राजकुमार पहुंचते 16,100 माला काम ये करना पड़ता है उनको। उसका अभिमान तो जयगोपाल हो गया। आपने कहा आप तो हमारी सखी हुई, हम क्या से बात करें? हम सब हमारा अपराध को क्षमा करो, हमारा अपराध क्षमा करो। नहीं जो हो गया सो हो गया, हम भूल गए, आप भी भूल जाओ, बस हो गया। फिर दंडवत प्रणाम करके यहाँ से प्रस्थान करते जाते। कहने का तात्पर्य देवता बड़े खतरनाक होते हैं, इसीलिए श्रीमान सुखदेव जी ने कहा स्वकार्य कुशलासुरा। अपने कार्य कराने में इतने चतुर पटु दक्ष शिरोमणि होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए देवताओं से सावधान। सर्वदेव नमस्कृत श्री राम कृष्ण के जुगत शरणार्थ का ध्यान, उनके नाम का जाप, नाम का ध्यान जाप कीर्तन आदि करो। अन्य देवी देवता के चक्कर में मत फंसो,
सर्वदेव बड़ने भगवान श्री राम कृष्ण है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय समझे पहुंचते हैं तो वहां राजसूय जब होता है। अब यहाँ वहां ये हुआ जो अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, तो जरासंध का बेटा सहदेव था, 70 वर्ष उसकी अवस्था थी, वह था उस जग में, वहां विराजमान था। अग्र पूजा की बात आई, इस जग में सबसे प्रथम पूजा किनकी होनी चाहिए? पिता हम भी सब के सब पिता भी घोषणा करते हैं, हे सभासदों, हे पंडितों, विद्वानों, महात्माओं, साधु सन्यासियों, इस राजस्व जग में अग्र पूजा किनकी हो? सब चुप हैं। इतने में जरासंध पुत्र सहदेव जी, उनका नाम सहदेव, आपने पूछा, आपने कहा, ये पिता हम आपके चरणों में, सबों के चरणों में सच्चा नमस्कार प्रणाम। मैं छोटा हूं, छोटी में बड़ी बात ना हो जाए, हम इसलिए हम क्षमा चाहते हुए हमने श्री कृष्ण का प्रभाव देखा है, इसलिए अग्र पूजा के योग्य भगवान द्वारकाधीश छोड़ को दूसरा है हो ही नहीं सकता। इतने में श्रीमान विधान उठ करके इसके पास आया, उसने चरण नमस्कार किया, उसका मन शख्स हुआ, भाई तू तो छोटा है, अवस्था में छोटी अवस्था तेरी है, लेकिन बड़ी परिपक्व बुद्धि है तेरी। घोषणा कर दी श्री कृष्ण की पूजा हो, उसी में शिशुपाल का वध हो जाता है, बड़े आनंद साथ जग होता है। ठाकुर जी कृपा से जाके संपन्न हुआ। चलिए वाल्मीकि जी भगवान श्याम सुंदर उजारा करते हैं, भगवान अपने भक्तों की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं। अब राय सामने क्या लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। दाम कहते हैं रस्सी को, डोरी को। राधे श्याम तो सुंदर प्रेम रूपी, सख्य रूपी दाम से, रस्सी से श्री कृष्ण को सुदामा ने बांध रखा था। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हमने सुना आपके मित्र हैं द्वारकाधीश हैं, जाओ ना अपने मित्र दर्शन कराओ। तो आपने सोचा हम ही परमारावक नाम देव दीन चेत शाम, हम गृहस्थ हैं, दीनहीन हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक दर्शन करके कृतकृत हो जाएंगे। पहुंचते हैं, कुछ दूर गए, उनके पाँव में मोबाइल सब कुछ हैं, लेट गए। भगवान श्याम सुंदर ने जोगमाया से कहा, जोगमाया हमारे मित्र आ रहे हैं, उनको द्वारका के शिवालय के पास में, शिवालय के पास लेटे थे, लाकर विधारण करा दो। लेटे, थोड़ी देर बाद नींद खुली, जैसा वहां था वैसे दृश्य यहाँ। आपने पूछा, भाई उनको द्वारका जाना है? आप द्वारका में तो हो। अच्छा। पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन बिठाया, उनके पाम की बीमार को देख करके उनका हृदय राय सामने करुणा से भर गया। ऐसा है, मित्र के दर्शन मंगलमय माना जाता है। मांगलिक अवस्था में गर्म पानी से चरणों का प्रक्षालन दोष होता है, अब शगुन होता है। तो भगवान ने क्या किया, आपके दोनों नेत्रों से गरम गरम आंसू निकलते हैं, अपने कराबिन से अपने मित्र के चरणों को राधे राधे करते हैं। धीरे 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 उनकी बीमारी समाप्त हो गई, बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, एक सिद्धांत के अनुसार 7 दिन होते रहे। भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ साथ सोते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, बड़े आनंद से। आपने कहा, श्याम सुंदर अब मैं जाऊंगा। तो आपने कहा, जैसा आपका विचार।
चलने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा यदि आपका आदेश हो मैं पूजा कर लूं। श्याम सुंदर की पूजा का मित्र आपकी भाभीियों का विचार है आपकी थोड़ी पूजा करनी। ठीक बैठे हैं राय श्याम जी, केसर का चंदन लगाया, माला पहनाई, बढ़िया खुशबूदार, चरणों में नमस्कार किया। पुत्रवती भव, दूसरी आई तीसरी आई, जब 100-200 माला पहन गई यहां तक नाक की सांस घुटने लगी। पुत्रवती सबके पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, दीर्घायु भव। लेकिन जब सांस रुकने लगी सब कुछ भूल गए। भव भव भव, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान साहब छोड़ो छोड़ो, एक माला छोड़ी सब निकाल बाहर कर दिया। अब फिर आई, फिर 100-200। तो आपने पूछा श्याम सुंदर कितनी पुजारी हैं, 2-4 दिन लग जाएंगे। नहीं ज्यादा नहीं, 16,100 हैं, 108। सुनो देर हो जाएगी। सबों की ओर से एक माला हमको पहना दो। भगवान का ठीक है, सखा की इच्छा ऐसी है। ये सबों की ओर से माला ली, श्याम सुंदर के चरणों में गले में डाल दिया। श्याम सुंदर ने सबों से कहा पति प्रिया भव। आपने चलते हैं, अलौकिक श्रृंगार है, मुकुट है, आभूषण है, पीताम्बर पहने हुए हैं, श्री कृष्ण समान सर वस्त्र सिरादे वस्त्राभूषण है। लेकिन आपने कहा चलते हैं, चलिए हम जब रहने के लिए कहेंगे आप मन होगा जो वहां क्या बीतता है। यदि मैं कहूँगा जाओ तो आप कहोगे कि इनके हृदय में प्रेम नहीं है। इसीलिए जो आपकी इच्छा है। आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे भगवान कृष्ण। लिखा है आसीमांतम अनुव्रजेत, अपने घर की सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए। नोदकांतम अनुव्रजेत, जलाशय के आगे पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। भगवान का मित्र। अब हम लौटते हैं। ठीक है, बड़े आपने सोचा कृष्ण बड़े कंजूस हैं। उन्हें चावल खाया था 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पकड़ लिया। द्वारका हमको भी देना चाहते हो। द्वारका जैसी सुदामपुरी बन गई। इधर इनको तो पता नहीं। श्री सुदामा जी ने सोचा, मन में आता है कि कृष्ण को साफ लेकर भस्म कर दूं, लेकिन बात तो छिपेगी नहीं। दुनिया कहेगी मित्र ने कुछ नहीं दिया, जलाकर स्वाहा कर दिया। चलो आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण की माया से एक जंगल हो गया, भयंकर जंगल। उसमें होकर रास्ता जाना है आपको। बीच जंगल में गए, लुटेरे आ गए। आपने कहा सुनो भाई, मुकुट ले लो, आभूषण ले लो, सब कुछ ले लो। सब कुछ ले लिया, पीताम्बर ले लिया। सरदार की हृदय में दया है। वो ब्राह्मण देवता है, जनेऊ है, फटा पुराना कपड़ा दे दो, पहन लिया। जंगल से निकले, अच्छा हुआ श्याम सुंदर यदि देते अपनी भाभी के लिए, सुशीला के लिए कोई देते तो लूट लेते ही लोग। अच्छा हुआ तो मेरे मित्र पास रात हो गया। पहुंचते हैं वहां, कुछ और है। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। रोने लगे, अंजल त्याग दिया सुदामा जी ने। मेरी भक्ति में खोच आ गई, जिस कारण श्री कृष्ण ने मुझको गुमराह कर दिया। 3 दिन हो गए बिना भोजन के। भगवान शाम को आते हैं। मित्र क्या बात, हमने कौन सा अपराध किया कि मैं आपके पास गया? यही मेरा अपराध हुआ। धन दौलत दे करके अपनी भक्ति से दूर कर रहे हो।
भगवान ने हृदय से लगाया, सुदामन आपकी इच्छा नहीं थी, हमारी भाभी जी की इच्छा थी, हमारी जोगवा ने सारी व्यवस्था कर दी। आप तो रामावतार में भरत जी के समान हो। चंपा फूल के बगीचा में राजा बम्बा राधे राधे करता रहता है, लेकिन उससे अलग रहता है। भरत जी अयोध्या जैसी राजा लक्ष्मी दूर से रखवाली करते हैं, राजा धीराज उनकी बात का है। आप निर्लेप हो, आप भजन करो, आपको हमने कुछ नहीं दिया है, आपने यह संपत्ति अपनी मान रखी है, आपकी गलती है। आप हमने नहीं, हमने भाभी जी को दिया। बड़े खुश हुए, बड़े आनंद से भजन करते करने दीजिए। अब राजस्थान ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्री वेदों की समझ 100 ऋचाओं ने 1 लाख ऋचाओं का सब कुछ प्रतिनिधि 28 मंत्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं बड़े आनंद के साथ। फिर भस्मासुर कथा आती है, ठाकुर जी का विधान राजस्थान में। श्री देवर्षि नारद जी आते हैं द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की एक और भगवान श्री कृष्ण, एक और बलराम जी हैं। बस श्री नारद जी आते हैं, उनको स्वयं उठ जाते हैं, उनको विराजते हैं उस पर, चरणों का प्रक्षालन की आरती उतारी और रोने लगे। नारद भगवान का क्यों रोते हो? तो मुझको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप नहीं जानते हो, सानिकर्षो मर्दानाम अनादरन कारणम गंगम हित्वा भेड़ जानते तत्र त्याकरण सुधे। आप इनको नहीं जानते हो, इनके चरणों में मुक्ति है, मुक्ति पदे सुधाय भाकर। इनको आपने बेटा मन रखा है, ये साक्षात ब्रह्म है। पास में रहने के कारण अनादर बुद्धि हो गई है। जैसे गंगा किनारे लोग रहते हैं बहुत दिनों तक, 2, 4, 10, 20 वर्षों, तो गंगा जल के प्रति उनको राजस्थान से अनादर बुद्धि हो जाती है। यदि किसी प्रकार का अनुष्ठान करना होता है, दूसरे तीर्थ में जाकर अनुष्ठान करते हैं अनादर के कारण, बहुत दिनों रहने से। इसीलिए गंगा जल देखिए, गंगा जल में है दृष्टा पाप शतम हंति पाताजन सतो द्वयम स्नाताजन सहस्रानि हंति गांगुल संशय। गंगा जल को देखने से ही 100 जन्म का पाप दूर हो जाता है। गंगा जल 1 ग्राम मुंह में लीजिए तो 200 जन्म का पाप दूर हो जाता है। और गंगा जल में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो अनंत जन्मों का पाप दूर हो जाता है। ऐसे गंगा जी, गंगा शब्द अर्थ है गम उच्चारण गम्यति विष्णु लोकम जैसा गंगा। गम अपने उच्चारण के शरीर छूट गया तो अगला जो गा है दिव्य रथ का रूप धारण करके उसको बिठा करके आपको भगवान विष्णु पर पहुंचा देती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने नवजोगेश्वर की कथा सुनाई, उस पर उद्धव कृष्ण संवाद होता बड़ा जोरदार। राजराम जी सर्वेश्वर का विधान देखिए। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा देवान जधुन विधाया दो पुनर्देवान विधाय समझ देवताओं को जदुवंश में विष्णु वंश में हमने कहा अवतार धारण करो। अब पृथ्वी का भार हल्का हो गया, हमारे अच्छे कच्चे बच्चे इतने हो गए हैं, हमारे जाने के बाद नौतन क्या होगा? तो भगवान ठाकुर जी की राज क्या लीला होती देखिए। मेरे बाद ये लोग उपद्रव करेंगे द्वारका बच्चे, तो मेरे सामने इनको ऊपर भेज दूं। ये सब के सब देवता बने हुए हैं। पुनर्विद्यमान विधायक समझ जदवंशियों को देवता बनाने के ऊपर भेजने का विचार किया है। भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके सैकड़ों महात्मा रहा करते, संतों की सेवा होती थी। एक दिन इनकी बुद्धि खराब हो गई, श्याम जी की स्त्रीण का रूप धारण कर लंगा फड़िया पहना करके पेट को जरा कपड़ा से बांध दिया। पहुंच गए 5-7 मजा करने के लिए। आप लोग त्रिकाल लगी हो, भूत वर्तमान की बात जानते हो। ये मेरी भाभी जी हैं, इनके पेश में बेटा है कि बेटी बताइए। महात्माओं ने सोचा श्री कृष्ण के पास सामने में ये हमसे मजाक करते हैं, इनको ऐसा दे दो साफ ताकि सदा के लिए छूट जाए मजाक करना। आपने कहा देखो
ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये श्याम जी हैं। उनको गर्भवती स्त्री के सामने बनाकर हमारे सामने आए हो मजाक करने के लिए। इसके पेट के ऊपर मूसल है, मूसल जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। भगवान श्री कृष्ण सर छुपा लेते हैं, और लड़ा उनके सेन से पता पड़ता है, और रेती के द्वारा घिसवा करके और समुद्र में फेंक दिया। उसी लहर से किनारे एरका का जन्म, एरका कहते हैं पटेल को। भगवान श्याम सुंदर की लीला ऐसे हुई, सब जाते हैं प्रभा सक्षत, वहाँ सब उनकी लीला से माया से मोहित होकर के मदरा पान करते हैं, आपस में युद्ध होता है। यह सूचना भगवान को मिलती है, वो कृष्ण बलराम जाते हैं, उसी एरका को लेकर सबों को राधे राधे कर दिया। बलराम जी श्री कृष्ण का स्मरण करते करते अपने तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान है एक पीपल के पेड़ के नीचे। समस्त देवता आते हैं आकाश मार्ग में अपने विमान पर, श्याम सुंदर कैसे ऊपर जाएंगे विमान पर दर्शन करेंगे। लेकिन भगवान श्याम सुंदर राजश्याम जी अर्जुन सबके सब वही हैं। एक जरा नाम का प्यारा है श्याम सुंदर, जब दाएं घुटना पर अपना बायां पांव रखा हुआ है, उनका तलवार लाल लाल है। उसने देखा कोई हरिण, कोई जीव है, अपने बाण से मारा, क्यों उसके एक कण बच गई थी, रेत उसको फेंक दिया, एक मछली के पेट में गई। मत्स्य जीव ने उसको जाल में फंसाया, बेचा, उस ब्याह को मिला, लक्ष्य को भेद कर देता था, उसने बाण के नोक में लगा, बाण में लगा दिया। उस जरा ने मारा। भगवान श्याम सुंदर अपने पांव को सीधे करते हैं, तो ऐसे ऐसे करते श्याम सुंदर दिखाई दिए, बाण को नीचे रख दिया। उसने चरण में गिरा, रोने लगा, हे प्रभु हमने बड़ा अपराध कर दिया अनजान में। भगवान का तुमने नहीं किया है, मेरी इच्छा से तुमने किया है। ऊपर देखा विमान आया, जरा इस पर बैठ जा। दारू जी आते हैं, भगवान का रथ ऊपर चला गया। दारू जी कहती चिंता मत करिए, अब हम जा रहे हैं द्वारकावास में, जिनकी इच्छा हो ब्रज वृंदावन जाने के लिए जाएंगे। अर्जुन जी हमारी सारी स्थिति कह देना। दारू जाते हैं, बहुत अन्य श्याम सुंदर नाम स्मरण करते ही राय श्याम जी सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। और जिन जिन को ब्रजवास करने की इच्छा थी, उन भगवान श्याम सुंदर कभी कभी द्वारकाधीश वृंदावन की प्रशंसा करते थे। वृंदावन के दर्शन की अभिलाषा थी, वहाँ वास करने की अभिलाषा थी बहुतों को। अर्जुन के साथ चलते हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ अपना वास्तविक स्वरूप भागवत में विराजमान कर दिया। शोक्यम तत् भवेत् तत् भागवते दधात, भागवत में विराजमान कर दिया। उद्धव जी को दिया, उद्धव जी को दिया, राधे राधे उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने कहा जाइए आप एक रूप से वृंदावन वास करना, एक रूप से चले जाना बद्रिकाश्रम में भजन करने के लिए। उद्धव जी एक रूप से आज भी हैं यहाँ, कुसुम सरोवर के पास में रहते हैं। बहुतों को दर्शन हुए हैं, हमको पुराने महात्माओं ने बताया था। एक रूप से बद्रिकाश्रम में भजन करने के लिए, भजन करने के लिए एक ने बताया। वही उद्धव जी मर्तलोक में आते हैं तो नरसिंह मेहता का रूप बना, नरसिंह मेहता के रूप में श्री उद्धव जी महाराज आते हैं। ऐसे संतों के मुख से मैंने सुना हुआ। पंडित श्री गया प्रसाद महाराज, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी वेदांत विभाग में सारी बात बताई। श्री जी का विधान देखिए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि चाहिए, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। आत्मा मरती जलती गलती कभी नहीं। ये देह मरता है, जलता है, गलता है, बहुत उदार होती है देह। देह जिसकी देह है, जिसका शरीर है अजर अमर है, उसको हथियार काट नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, मिट्टी नीचे दबा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश है। देखो कलयुग बड़ा खतरनाक है। कलयुग दोषों का समुद्र है। श्री
परीक्षित जी घबरा गए, अब तो समय नहीं, अब चिंता मत करो, कलेर दोष निधे राजन हस्ते को मान गुण, कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक ऐसा विलक्षण गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा? कीर्तनाथ देव कृष्ण समुख संज्ञा परम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर मंगल नाम का कीर्तन करके भगवत तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, ये विशिष्ट गुण है। अब बताओ क्या सुनना चाहते हो? मृत्यु का डर है? नहीं। सिद्धोष्मी क्या कहते हैं? सिद्धोष्मी अनुग्रहोष्मी भवता करुणात्मना। हे भगवान, आपने भागवत अमृत का पान करा कर हमको शुद्ध नूतन स्वरूप कर दिया, हमको मृत्यु से भय नहीं लगता है। श्री सुखदेव ने कहा मैं चलूं, हम आपकी पूजा करें। पूजा करते हैं, विराजमान है। आपने क्या देखिए, सुनिए, आपने ऊपर देखा प्रकाश आता है, एक प्रकाश आया, वह प्रकाश प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी के मंगल में विग्रह पर आच्छादित हो जाता है। सबों ने देखा, धीरे धीरे वह प्रकाश परीक्षित जी की आत्मा को लेकर के ऊपर जाता है। एक जिसको वृंदावन कहे, गोलोक कहे, वहाँ मानसरोवर है, उसमें सखी समेत उसकी आत्मा को स्मरण करा दिया। स्नान करते दिव्य सखी का उदाहरण कर लिया। उस सखी ने रंग देवी जी की चित्रशाला में उसको ले गए। श्रीमती रंग देवी जी सखियों से कहा, अलौकिक श्रृंगार करो, वस्त्राभूषण सुसज्जित करो। ये इनकी सखी बने श्री परीक्षित जी का श्रृंगार होता है वस्त्राभूषणों से, हाथ में समर दे दिया गया। और वहाँ दिव्य मोहन महल के दिव्य सिंहासन पर जुगल सरकार विराजमान है। 4 सखी प्रधान इधर, 4 सखी प्रधान इधर, अनंत सखियां हैं। सखी सहस्त्र संवेशताम सदा संसेविताम सदा। रंग देवी जी ने भागवत कथा श्रावी परीक्षित जो सखी का उदाहरण करके विराजमान है, उनके हाथ में राय चमर दे दिया। सखी तू बड़ी भागशालीन है, श्रीमद् भागवतामृत का पान करके तुमको यहाँ तक पहुँच हो गई है, अब जुगल सरकार की सेवा कर। आप पहुँच गई और सखियों के बीच में रंग देवी जी चांदपुरा लिया, चांदपुरा। यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास तिनके, तिनको प्रिया लाल नित हित करे, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखे अपने पास जिनके, यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास। माया त्रिगुण प्रपंच पावन की, माया त्रिगुण प्रपंच पावन की, आचे नया वे त्रास। श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तिनी, श्री हरि प्रिया निकट अनुवर्तिनी, है निरखे सुख पास जिनके, यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास जिनके, यह अनन्य उपास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परीक्षित जी ने श्री कृष्ण के दर्शन कितनी बार किए? राजसे श्री राधारानी के मुखचंद्र के चंद्रिका के दर्शन नहीं किए थे, तो चमड़ झेल रहे हैं। आपने सोचा बड़ा सुंदर अल्लाह लाभ होगा, यूं ऐसा करके श्री किशोरी मणि के मुखचंद्र के दर्शन करना चाहते हैं। जो ही ऐसा सेवा छूट गई, जो ही सेवा छूटी तो राग रागनी के साथ ये कीर्तन हो रहा था, राग रागनी में खलल हो गई, ताल भंग हो गया। रुक्मिणी जी ने देखा, बड़े प्रेम से तान पूरा रखा, आई और यूं देखना चाहती थी, न दर्शन हुए न सेवा तो छुटी गई, पकड़ कर प्यार से, अरे सखी तू नहीं जानती बड़ी भाग्यशाली है, अरे जुगल सरकार की सेवा करने का तुझे सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सेवा धर्म परम गहना जोगी नाम पे गम्य, बड़े बड़े जोगी जब सन्यासियों के द्वारा सेवा धर्म नहीं निभ पाता है, और तुमने नंबर 1 गुरु की शिष्या होकर सुखदेव जी श्रीमद् भागवतामृत का पान कर यहाँ तक आ गई हो, सेवा करो। वो संकुचित हो गई, सेवा करने लगी। रंगदेव जी बैठती हैं, देखिए राधा रानी क्या है, हमारा राधा वांछा कर्म तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने। लीला सुख ने कहा था श्री कृष्ण के हाथ की तोती को, तुम नहीं जानती हो, हमारी श्री राधा रानी समस्त जीवों की इच्छा की पूर्ति करने वाली है। यह बात अच्छी तरह से तुम्हारे कृष्ण जानते हैं। श्यामा जी ने कहा, अरे रंग देवी जू, मैंने सुना है धरातल से श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कर कोई मेरी सेवा में एक सखी बनकर आई है, मैं उसको देखना चाहता। अरे राम राम, श्रीमती रंग देवी जू एक दूसरी सखी को चमड़ की सेवा दी, बड़े प्यार से। आपने यहाँ बैठ जा सकी, तो उसको देखने के लिए बहुत इच्छा थी हमारी, बहुत दिनों से। सामने बैठी और श्रीमती श्यामाजू और श्यामा सब दोनों के दोनों अपने नेत्रों से उनको निहार रहे हैं, दर्द देख रहे हैं। और वे भी श्री परीक्षित जी जुगल सरकार के परम मधुरतम स्वरूप को देखकर फूले नहीं समाते। इतने में क्या लीला हुई, श्रीमान सुखदेव जी, वही सुखदेव जी तोता बन करके श्री किशोरी मणि के करार में आ गए। लीला सु कोई पुष्पान जाया पवित्र चंचू प्रिय चुमन, जो ही यहाँ विराजमान हो गए श्री किशोरी मणि के करार बिंद पर, अब अपने गुरु जी को पहचान गए, शिष्टाचार कर उठना चाहते हैं आपका सांकेतिक भाषा में। यहाँ कुछ नहीं, तुम बहुत बड़ी भाग्यशाली, दर्शन करो। राजेश्याम जी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन करने का फल, जो सुनने का प्रेम से मनसा वाचा कर्मणा, परीक्षित जी को सखी का रूप मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा। कमी आपकी है, हमारी है, हम सुनते हैं कहते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। परिणाम ये होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी गर्भे शयनम। यह संसार है, खल दुस्तार है, कृपया पारे पाहे मुरारे। तो क्या करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मुर्मते। अतः भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लीजिए सदा के लिए। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते ऐसी आदत डालिए। क्यों? भागवत जी की कथा सुनने का यही फल है, नाममय हो जाए आपकी समस्त इंद्रियां। यदि ऐसा नहीं तो भाई आपके श्रवण करने में कपट है। यहाँ बैठे हो, सुन तो रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, काम नहीं चलने वाला। देखिए रायश्याम, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के मंगल नाम का वर्णन न प्राप्त हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, श्री
परीक्षित जी सखी बन के चले गए। एक सिद्धांत के आधार पर एक ब्राह्मण देवता को मालूम पड़ा आज परीक्षित जी को तक्षक काटेगा, मैं उनको जिंदा कर दूंगा। सांप भी अपना काम कर गया, मैं उनको जिला दूंगा। क्यों? ऐसा राजा का भविष्य में होने वाला नहीं है। ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, ब्राह्मण एक देवता है, बहुत बड़े बड़े सांपों को अपने मंत्रों द्वारा पीछे उतार देते हैं। वो जो आ रहे हैं वो तक्षक जो था बड़ा खतरनाक था, उसने सोचा तो जिला देगा राजा को। साधारण उदाहरण का आ गया, कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कहा राजा परीक्षित जी को जो भागवत सुन रहे हैं तक्षक काटेगा, मैं उनको जिला दूंगा। अरे ऐसा तक्षक खतरनाक है, वह जो काटता है वो जिंदा नहीं हो सकता। बोले मुझ में वह शक्ति है, चाहे कैसा भी सांप क्यों न हो, मैं उसको जिला दूंगा। तो कहा अच्छा आपकी परीक्षा लेता हूँ। उसने एक पेड़ था, उस पर एक लकड़ी काट रहा था। एक लकड़ी पकड़ कर एक डाली को पकड़ करके एक डाली को काट रहा था, यूं काट रहा था। इतने में जो तक्षक था उसने यूं छू दिया उसको, पेड़ सूख गया, हाथ पकड़ा हुआ वो अभी मर गया। ऐसा कुदारी, ऐसी कुदारी देखिए। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, वहीं से किसी जड़ी बूटी को ले करके यूं कर करके इसको यूं कर दिया, वो हरा हो गया पेड़। लगा हरा जो था लकड़ी काटने वाला वो जिंदा हो गया, काटने लगा। अब तो राय श्याम जी देखिए तक्षक की गलती है। उसने कहा वहां क्यों जाते हो? उनको जिला दूं, खूब ज्यादा मात्रा में धन मिलेगा। यदि मैं बहुत ज्यादा धन दूं, चलिए। राय श्याम जी एक जगह तो तक्षक ने बहुत बड़ा धन दिखा दिया, चले गए, नहीं आए। अब वहां साधु और ब्राह्मण छोड़कर जाने से था कोई अंदर। इसने ब्राह्मण का उदाहरण किया, एक फल लिया, फल, अब फल को लेकर के अब पहुंच जाते हैं। राजा साहब करार दिया, राजा साहब ने यूं किया, गोविंदायन मन में हो गए। एक ऐसा है, यह बात जन्मे जी उनके पुत्र सुनकर बड़े क्रोधित होते हैं। सर्पदंश का आंदोलन हुआ, वो तक्षक था, देवराज ने शरण ले ली। देवराज ने कहा मेरे सिंहासन के पाए से लिपट जा। राजस्थान में सैकड़ों सर्प आते हैं, गिरते हैं, मरते हैं। आपने पूछा आचार्य मेरे पिता को बेमौत मारने वाला वो नहीं आया? मेरा वो नहीं आ सकता। क्यों? देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पाए में लिपट, उसने कहा इसमें लिपट जाओ, ऐसा करिए। आपके मन में बहुत बड़ी शक्ति है ना। तक्षक सिंहासन सहित तक्षक को आग में हवन कुंड में दे दीजिए। अब क्या लीला होती है, सिंहासन तक्षक स्वाहा करने वाले थे, भगवान बृहस्पति जी आए। राजन देखो तुम्हारे पिता तो अजर अमर हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उनके कारण से भगवान ने भागवत जी का रूप धारण, भागवतावतार धारण किया है। देखो ब्राह्मण के हिसाब के कारण से ऐसा हुआ, छोड़ दीजिए, सर्व जग बंद होता है। कहने का तात्पर्य बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। अब आइए, आपने कहा सूर्य का सन का आदि को आपने सुना, हमने सब कुछ सुन लिया 7 दिन में। संक्षेप रूप में 7 दिन दूसरी बात सुना देते। तो सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 मंत्र हैं। इसके महात्म्य 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में 3 महात्म्य हैं। एक परीक्षित जी का उद्धार हुआ, भक्ति जी का उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ।
इस प्रकार से राधे राधे हुआ। और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। 19 अध्याय में सर्वप्रथम भगवान की भक्ति का बड़ा जोरदार वर्णन है, फिर 24 अवतार का वर्णन है, फिर पांडवों के स्वर्गारोहण आदि का वर्णन है। दूसरे इस प्रकार से 19 अध्यायात्मक प्रथम स्कंद संपन्न होता है। दूसरे स्कंद में राजस्थान जी 10 अध्याय है। वहाँ 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्या मुक्ति, क्रम मुक्ति, एक तुरंत मुक्ति मिल जाती है, एक देर से होती है। और उसमें ब्रह्मा जी के पास जाते हैं भागवत पढ़ने के लिए श्री देवर्षि नारद जी, और कहा देखो तुम जाओ भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। संकल्प ऐसा करना, कैसा? यथाहरो भगवती निर्णाम भक्ति हो सती सर्वात्मन निखला धारे इध संकल्प वर्णयो। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे देवर्षि नारद जी को कहा श्रीमद् भागवत जी का प्रसार करना। कैसे? तो भागवत जी कथा इस उद्देश्य से करते हैं कि समस्त मानवों के हृदय में सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रचार ऐसा संकल्प कर प्रचार करना है। फिर महापुराण के लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है। 10 अध्यायात्मक ये दूसरा स्कंद संपन्न होता है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है। राधेश्याम जी सर्ग विसर्ग का वर्णन बहुत जोरदार होता है ठाकुर जी की कृपा से। यहाँ हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का होता है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान बड़ा रूप धारण करते हैं। फिर बड़े आनंद से मनुष्य जीव कैसे पैदा होता है अपनी माँ के पेट से, सब सारी बातों का वर्णन है। उसमें यह है कि 7वें महीना में जीव आ जाता है पेट में। 7वां महीना होता है, 100 जन की बात याद आती है तो रोने लगता है, प्रभु है भगवान है श्याम सुंदर, मैंने बड़ी गलती की। बड़ा सुख बुद्धि रहती है, तुरंत भगवान पर दर्शन देते हैं। 2 महीने तो उनकी स्तुति करता है, बातचीत होती है, कहा प्रभु हमको कृपा करके निकाल दीजिए, हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, यहाँ से निकलते ही आपके मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा सदा नाम की चल लेंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। आए थे हरि भजन को औंटन लगे, कपास हो जाता है। बड़ा बड़ा हिसाब किताब करना होता है। जो विश्वासघात करता है राजस्थान जी, विश्वासघातियों का कल्याण नहीं होता है। बताते हैं विश्वास प्रतिपन्नेषु जेच विश्वासघाती न तेजांति नरकम घोड़म ताटमाना जवान हो गई। आपने किसी को विश्वास दिया, पीछे विश्वासघात कर दिया, तो उसके कारण आपको जमराज के दूत आएंगे, ले जाएंगे, मार मार कर पहले तो मोटे तगड़े बना देंगे, और फिर वहां नाना प्रकार के कष्टों से आपको सामना करना पड़ेगा। बताते हैं जो विश्वासघाती होता है सेतुंधे समुद्र से गंगा सागर संग में स्नात्वा पापी मुक्त साथ मित्र दो ही न मुच्यते। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, यदि रामेश्वर जी के दर्शन कर ले, गंगा सागर में जाकर स्नान कर ले, सारे पाप छुटकारा हो जाता है। किंतु जो विश्वासघाती होगा उसका पाप नहीं दूर होगा। कहते हैं मेर तुल्यान महापापा कृत्वा संगम स्थाम न रहा मुच्यते नहीं संदेह हो मित्र दोहे न मुच्यते। सुमेरु पर्वत के समान किसी के पास पाप है, वह सत्संग करेगा, सारा पाप जलकर स्वाहा हो जाएगा। किंतु विश्वासघाती के पाप दूर नहीं हो सकते। हमने आपने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को विश्वास दिलाया, हमको यहाँ से निकाल दीजिए, आपके नाम का जाप करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सावधान, भीतरता है विस्तार आगे के सुन लो। एक नामाश्रय ले लीजिए, कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं है। नाम लीजिए, रसोई करिए नाम लेते हुए, बातचीत करिए नाम लेते हुए। झगड़ा करना न पड़े तो नाम लेते झगड़ा करो। यदि हम नाम लेते झगड़ा करोगे, झगड़ा करने के लिए जो आई है उसकी भी राधे राधे हो जाएगी, वो भी नाम लेना शुरू कर देगा। आप करके देखो तो सही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से रहे सामने। 33 अध्यायात्मक तीसरा स्कंद समाप्त होता है। अब चौथा स्कंद आता है, इसमें 31 अध्याय है।
बड़ा विलक्षण हिसाब करता है। इसमें राय श्याम जी भगवान शंकर उनकी कथा आ गई है, दक्ष प्रजापति से राधे राधे हुआ। फिर बाल पंचाध्यायी श्री ध्रुव जी का चरित्र बड़ा सुंदर मनोरम है। उनके बाद ध्रुव जी के वंशपरा में भगवान पृथ्वी जी के रूप में अवतरित होते हैं। फिर रुद्रगीत होता है, प्रचेतोपाख्यान होता है। इस प्रकार से 31 अध्यायात्मक चौथा आसन संपन्न हुआ। अब आसन 5 में स्कंध है, इसमें मात्र 26 अध्याय है। 26 अध्याय में भगवान ऋषभ देव जी का जन्म होता है। उनके पुत्र श्री भरत जी होते हैं, 1 अरब वर्ष तक राज करते हैं। फिर जंगल में जाते हैं, शालिग्राम नदी के किनारे। वहाँ हरिण के बेटे के चक्कर में फंस करके वह जन्म बर्बाद हो गया। तो हरिण के बेटे का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते करते फिर जड़ भरत होते हैं। आगे चलकर बड़ा जोरदार होता है। फिर नरक आदिकों का वर्णन प्राप्त होता है। 26 अध्यायात्मक ये 5वां स्कंध संपन्न। अब 6वां अध्याय स्कंध आया। इसमें राय श्याम जी बड़े प्रेम से 19 अध्याय है। इसमें क्या लीला होती है? नाम की महिमा का वर्णन। नाम की महिमा बताते हैं। अजामिल जैसा महापर्व, अजामिल माने अजया मिलती जैसा अजामिल माना अजा के दूध में पानी जैसे मिल जाता है, एक हो जाते दोनों। उसी प्रकार से माया प्रपंच ऐसे मिल गए। अपनी सजी साजी पत्नी का परित्याग करके एक बेस्या उल्टा से विवाह किया। 10-10 बच्चे पैदा होते हैं। महात्मा के रूप में भगवान आते हैं। अंतिम बच्चे का नाम नारायण रखवाया। नारायण नाम लेते लेते अंत में उसका ऐसा कल्याण हुआ, भगवान के नित्य धाम पहुंच जाते हैं। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। ठाकुर जी का विधान देखिए। 19 अध्याय 6वां आसन। 7वें आसन में मात्र 15 अध्याय है। 3 त्रिक हैं, सत्व रज तम। तो प्रथम 5 अध्याय में तमोगुण का वर्णन प्राप्त होता है। राजा हिरण का सकू और सारा हिसाब किताब। उसके बाद 5 से 10 जिसमें भगवान आदि के दर्शन होते हैं। और 11 से लेकर 15 बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। चारों वर्णों का वर्णन होता है नारद जी के द्वारा। भगवान के परम प्यारे भक्त सर्वोत्तम अजात शत्रु युधिष्ठिर जी कथा होती है। इस प्रकार से 15 अध्याय 7वां स्कंध संपन्न होता है। 8वां तथा 9वां इन दोनों में 24 अध्याय होते हैं। प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में प्रथम, दूसरे, तीसरे गजेंद्र का कल्याण होता है। उनके पूर्वजन्म कथा होती है। ठाकुर जी का विधान तो बड़ा जोरदार राधे राधे होता है। 8वें समुद्र मंथन होता है। बाद वामनावतार होता है। 24 अध्याय 8वां स्कंध संपन्न। 9वें स्कंध में भी 24 अध्याय है। सूर्य बंध चंद्रन का वर्णन है। प्रथम से लेकर के 12वें तक सूर्यवंश के बड़े सुंदर सुंदर राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में सूर्यवंश के ही हैं, नीलवंश का वर्णन है। और 13 से लेकर के 14 से लेकर के 24 तक 11 अध्यायों में श्री चंद्रवंश का वर्णन है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने विश्व में 2 श्लोकों पर बनाया। 24 अध्यायात्मक 9वां स्कंध समाप्त। अब राय श्याम जी 10वां स्कंध, उसमें 90 अध्याय है। 2 भेद हैं इसके, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध 49 अध्याय है, जिसमें भगवान श्री श्याम सुंदर के समस्त बाल लीला से लेकर के और राधे श्याम जी उद्धवादी संवाद सब कुछ हुआ। पूर्वार्ध संपन्न। उत्तरार्ध में 41 अध्याय, उसमें विवाह करते हैं भगवान। राधा नील के ऊपर विवाह करते हैं। राजस्व जग होता है, सुदामावती के ऊपर विवाह करते हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ठाकुर जी की कृपा से भस्मासुर की कथा भी आती है। अब वेदों द्वारा भगवान की स्तुति होती है। और वहाँ प्रश्न होता है, क्या बात है, जो लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करता है गरीब होता है, और खाकपति
कैलाशपति मुंड की मालाधारी श्री कृष्ण शंकर बाबा की आराधना करता है, माल माल हो जाता है। तो कहते हैं जोड़ पावे हम गुण दोषा हम आज तो सत्य थी, भगवान शंकर की आराधना कर लो, थोड़ी देर मालूम माल हो जाओ। और थोड़ी सी गलती हुई मार मार कर ठीक कर देते हैं। वृकासुर की कथा आती है, राजश्याम ठाकुर जी का विधान देखिए, 90 अध्यात्मक 10वां संपन्न, 11वें स्कंद 31 अध्याय। बड़े आनंद से नवजोगेश्वरों का संवाद चलता है, फिर श्री कृष्ण का संवाद चलता है, फिर राजश्याम जी भिक्षु गीत होता है, ऐल गीत होता है, बड़े विलक्षण स्वरूप का वर्णन होता है। इस प्रकार से 11वां स्कंद संपन्न, 12वां स्कंद जिसमें 13 अध्याय कलयुग राजाओं का वर्णन है। ठाकुर जी का विधान देखिए, कल की अवतार होता है, उसके बाद श्री सुखदेव जी की पूजा करते हैं, इनको दिव्य गति प्राप्त होता है, सखी बन करके ज्योतिष वगैरह सेवा में जाते हैं सेवा में। फिर ऐसा जी वेदों का वर्णन होता है, संहिताओं का वर्णन होता है, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी स्कंधों के अध्यायों का सारांश होता है। आगे चल करके भागवत जी क्या है वो बताते हैं। वैष्णव निम्न का नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा समूह, पुराना नाम इदम तथा। जैसे 3.5 करोड़ नदियों में सर्वश्रेष्ठ माँ गंगा जी हैं, जैसे 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण हैं, जैसे समस्त विष्णुवाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, उसी प्रकार से समस्त संस्कृत ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण, नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। बताते हैं, आप भी बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बताते हैं श्रीमान सूजी महाराज शौनकादि कृतियों से नाम जस्य नाम संकीर्तन, जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम के कीर्तन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, अनेक भगवान का नाम है। आपको आचार्य के द्वारा जो नाम मिला है उसका कीर्तन करने सारे पाप दूर हो जाएंगे। अब प्रणाम हो, प्रणाम करने से समस्त दुख दूर हो जाता है। पाप का परिणाम होता है दुख, और पुण्य का परिणाम होता है सुख। नाम के कीर्तन करने के सारे पाप दूर, नमस्कार करने से सारा दुख समन को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हमको हमारे गुरुजी ने, हमारे साक्षात आचार्य चंद मंदिर में विराजमान, उनके आशीर्वाद से जथामति जथा बुद्धि हमने समस्त श्रोताओं के हृदय की सद्भावना से
प्रस्तुत किया, सब हमारे गुरुदेव की राधे राधे। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, त्रुटि होती है, वो मेरी है। इसके द्वारा आपको आनंद मिला है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। अब हम राधे राधे करते हैं। अब महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी कुछ कहेंगे, 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार हम सब भगवान के नाम लेते हैं, उसके बाद राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय राधे श्याम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सभी उपस्थित श्रोतागण भक्त वृंद गुरु भाई गुरु बहन को साष्टांग दंडवत राधे राधे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो कभी कभी कल्पना से ऊपर उठकर भी कोई कार्य हो जाता है, गुरुदेव आज के समय में जो उनके सही में अनुयायी है, अगर दीक्षा नहीं देते हैं लेकिन इस पीठ के द्वारा, मिथिला कुंज पीठ के द्वारा, द्वारा गद्याचार्य सिंह कुंदेवाचार्य पीठ के द्वारा जो भी दीक्षा लेते हैं, उनके वाकई में वो जो गुरुदेव बना चुके हैं, लेकिन उनके भी गुरुदेव श्री गुरुदेव भगवान ही हैं, उनके अंदर निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव अब उस अवस्था में नहीं है। एक ऐसा भी समय था जो एक कथा के विश्राम के बाद दूसरी कथा, एक ही गांव में लगातार 2-2 माह 3-3 माह कथा होती थी और 6-6 घंटे 7-7 घंटे 8-8 घंटे तक कथा लोग श्रवण करते थे। लेकिन इस संस्था के एक बहुत बड़ा भक्त जो प्राय
आज हम भी यहाँ पर उपस्थित है, मिथिला कुंज आश्रम के महंत है, तो प्राय डॉक्टर साहब के एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी था। कोई व्यक्ति कुछ कहे, लेकिन जो स्वप्न अवस्था में भी कुछ कभी निंदा किसी का सुनता ही नहीं था। अगर कोई किसी को निंदा कर देते तो अपना कान बंद करके उसे एक ही शब्द कि भजन करो, फालतू की बात मत करो। आज गोलोक बासी प्राप्त, गोलोक धाम प्राप्त श्री डॉक्टर जगन्नाथ झा जी के पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी श्री कृष्णादासी, जिनकी इच्छा हुई जब मैं गुरु पूजा में गया, उससे पूर्व गुरुदेव ने कहा और हमें प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव के द्वारा कहा हमें इच्छा है कि गुरुदेव चाहे 1 घंटा, चाहे आधी घंटा, चाहे 10 मिनट, जितनी ही देर कथा करें मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन आप भी कहिए। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि जरूर हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने आपको प्रथम दिन भी कहा कि भक्त के लिए भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ता, जैसे भीष्म पितामह के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा, उसी प्रकार डॉक्टर साहब जैसे नाम जापक, क्योंकि आज गुरुदेव मिथिला के उन क्षेत्र, पूर्वांचल के उन क्षेत्र, जिन क्षेत्र में नितांत भगवान नाम की अभाव था, जहां केवल शैव भक्त की और वैष्णवता की ही बोलबाला था, आज प्राय मिथिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो व्यक्ति निम्मार्ग संप्रदाय से ना जुड़े हो, विशेषकर वैष्णवता से ना जुड़े हो। और एक विशेषता, सब संत के अपना अपना शिष्य होते हैं, लेकिन आज मिथिला के ऐसे विभूति संत है जिसको चारों संप्रदाय के लोग, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय के हैं, चाहे कोई वैष्णव है, चाहे कोई अवैष्णव है, उनकी निष्ठा पूज्य गुरुदेव के प्रति लगता है भगवान के प्रति जो निष्ठा, उसी प्रकार गुरुदेव के प्रति निष्ठा है। तो हम सब बिहार प्रांत से, मिथिला क्षेत्र से, बंबई क्षेत्र से, दिल्ली क्षेत्र से कई गुरुदेव के अनुयायी भक्त कथा में सम्मिलित हुए हैं, डॉक्टर साहब के पुण्य स्मृति में सम्मिलित हुए हैं। और श्री डॉक्टर साहब की जो पत्नी श्रीमती कमला देवी जी है, जो महाराज अस्वस्थ होने पर भी 2 दिन से बुखार है, फिर भी मैंने कहा आप विश्राम करिए, आरती में आ जाना, लेकिन जिसकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति हो, कभी कभी आपने गुरुदेव के मुखारबिंद से ही सुना होगा, जब अकबर मिलने के लिए श्री हरिदास जी महाराज के पास आए, जिसने श्री बांके बिहारी जी के प्रागट किए, तो उनके शिष्य ने देखा कि गुरुदेव को बुखार है, लेकिन कहा नहीं आने दो, राजा साहब आ रहे हैं, उनको कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए उन बुखार को भी, चद्दर को भी कहा कुछ देर तुम शांत रहना जब तक मैं सत्संग करूं। सत्संग ऐसा है, क्योंकि भागवत में स्वयं कहा गया है, जीवन में हर दवा की आपको औषधि मिलेगी, लेकिन उन दवा खाने के बाद भी आपको, अगर किसी को सर्दी है, सर्दी की दवा खाने के बाद वो सोचे कि दोबारा सर्दी ना हो, ये उनकी मूर्खता है। बुखार है और बुखार की दवा खाने के बाद ओके मुझे दोबारा बुखार नहीं हो, पेट में दर्द है, पेट की दर्द की दवा खाने के बाद ओके दोबारा मेरे पेट में दर्द नहीं हो, तो उनकी मूर्खता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुना कि भागवत में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामा। अगर आप भगवान के शरण में जाते हैं तो आप नाना प्रकार के, चाहे अशांति में हैं, चाहे नाना प्रकार के आप दुख में हैं, लेकिन यहाँ वो दवा मिलेगा, वो औषधि मिलेगा जहाँ आपके जीवन में मुस्कुराहट प्रदान कर देंगे, क्योंकि भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामा। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कथा गुरुदेव आप सभी को श्री धाम वृंदावन में श्रवण कराए, और बहुत सारे भक्तों की आग्रह हुआ कि हम भी सुनना चाहते हैं। गुरुदेव स्वस्थ नहीं है, आप उनके प्रवचन मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाभ कर सकते हैं, और प्रवचन जब करते हैं तो आप भी मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अभी आपने सरनम टीवी के माध्यम से श्रवण किए,
और लगातार इन कथा को आप श्रवण करते रहेंगे। लेकिन ये कथा का आयोजक जो टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर श्रवण के हैं, उसे भी मैं श्रीधाम वृंदावन से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार मिथिला कुंज से जुड़े रहिए। और ये कथा के आयोजक श्रीमती कमला दासी, श्रीमती कृष्णा दासी नाम है, श्रीमती कमला झा, लेकिन कृष्णा दासी जो भगवान के हो चुके हैं, जो शरणागति प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम बदल जाता है। तो श्री गोलोक धाम प्राप्त श्री डॉक्टर जगन्नाथ जी झा जी के पुण्य स्मृति में ये कथा आपने श्री मिथिला कुंज सत्संग भूमि से आपने रसास्वादन किया। तो उनके पुत्र श्री अशोक झा जी जो दिल्ली में कैप्टन साहब है, और उनके पुत्र श्री डॉक्टर गौतम झा जी जो महाराज समाज सेवी भी, डॉक्टर रहते हुए भी जो अपने गांव समाज से निरंतर जुड़े रहते हैं, और समाज के साथ साथ अध्यात्म से जुड़ना भी महाराज सर्वोपरि है। क्योंकि समाज के साथ साथ सूत भागवत में 3 संवाद है, सूत सौनक संवाद और देवर्षि नारद जी व्यास संवाद और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी और परीक्षित संवाद। तो 2 वक्ता को, सूत जी को भी समाज सुधारक कहा गया है और व्यास जी को भी, देवर्षि नारद जी को भी समाज सुधारक कहा गया है। लेकिन सब अधिकारी वही हो सकता है जो समाज के साथ साथ श्री कृष्ण नाम से जुड़े। महाराज परीक्षित ने समाज के साथ साथ संपूर्ण प्राणी मात्र को श्री कृष्ण नाम से जोड़ दिए। तो उनके पुत्र श्री डॉक्टर जगन्नाथ झा जी के पुत्र श्री डॉक्टर गौतम झा जी आज भी अपने माता पिता की परंपरा मिथिला कुंज में सदा चले। उससे पूर्व झाड़ा भंडारा हुआ था पिछले साल, आप लोग ने मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव दर्शन किए। महंत के स्वागत हुआ, मैथिल ब्राह्मणों को भी सम्मान हुआ, और इस बार भी कल महंत का स्वागत है। आप सब दर्शन करिए, ठीक 12 बजे महंत का स्वागत सम्मान होगा। उनके भोजन की भंडारे की विशाल व्यवस्था है। तो मैं सर्वप्रथम श्रीमती कमला देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी निष्ठा मिथिला कुंज के प्रति और भगवान नाम के प्रति रहे। और डॉक्टर अशोक झा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार अपने माता पिता की जो उनका संकल्प है धर्म के प्रति, आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। मैं डॉक्टर गौतम झा जी जो अमेरिका से आकर अपनी माता पिता के पुण्य स्मृति में, एक जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, आज कुछ बड़े हो जाते हैं तो लोग अपना क्रियाकर्म नहीं करवाते हैं। आज इन पितर पक्ष में बाल भी नहीं कटाते, लेकिन जो हमारे संस्कार है विदेश में रहकर भी अपने भारत के संस्कार जो सदा जीवित रखे, वही तो महान है। आज अपने पिता की स्मृति में जो हमारे संस्कृति में नियम है उनका पालन करते हुए और माता पिता धाम से, वृंदावन धाम से जुड़े, तो स्वयं श्री धाम वृंदावन आए। तो डॉक्टर गौतम झा जी को भी जो अमेरिका से आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनकी पुत्री श्रीमती सुधा झा और उनके पति श्री नरेश झा जी जो बम्बई से आए हैं, 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनके और भी बहुत सारे लोग गांव से भी आए हैं और पूज्य गुरुदेव के शिष्य जिनको आपने कहा आपकी इस प्रकार मिथिला में प्रतिष्ठा है, क्योंकि आप गुरु पूजा में भी भंडारा करते हैं। अभी कार्तिक में गुरुदेव जो कल्पवास कर रहे हैं, तो आप अन्नकूट में भी आपकी सेवा होती है। प्राय आपको जब हम लोग किसी भी प्रकार के भंडारा होते हैं उसमें आप नितंत हर हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी अस्वस्थ है, हमें आरती के भी दर्शन करना है और आज भजन का भी आनंद लेना है। आप सब मंच पर आइए और साथ में जो मिथिला से, बिहार से जितने भी श्रोता, बम्बई से जो भी आए, उनको भी मैं व्यास पीठ से गुरुदेव की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरुदेव एक बात प्राय कथा में सभी को कहा करते हैं कि व्यक्ति को 2 प्रकार की स्वभाव होता है, एक सूप की और एक चलनी की। तो आपको अगर मिथिला कुंज में आए हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है, तो आप अपनी व्यवहार, सूप की आदत होता है क्या, तो बुराई को बाहर फेंकता है, और चलनी की आदत क्या होता है, तो
अच्छाई को नीचे गिरा देता है और बुराई को अपने अंदर। हमें हर हमेशा अच्छाई देखना चाहिए। आज ये मिथिला कुंज सत्संग भूमि जो है, ये कोई ना होटल है, कोई धर्मशाला है। ये अपने माथा में अगर आप बोलते भी तो अपराध करते हैं, या आप ही जैसे कोई भक्त इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किए हैं। ये सत्संग भूमि है, इसमें किसी सभी को निःशुल्क दिया जाता है। ये आप लोगों का अगर गलत किसी की भावना है, यहाँ निःशुल्क कोई भी आए, भागवत कथा करे, लेकिन आश्रम की भी व्यवस्था चले। इसीलिए जो भक्त यहाँ रूम बना है, उनका एक ही उद्देश्य था, वो आज तक यहाँ रहने के लिए भी नहीं आते हैं, ताकि यहाँ जो 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, ये कोई संकल्प साधारण नहीं है। आप एक दिन संकीर्तन अपने घर में करते हैं तो थक जाते हैं, और 9 दिन कर लिया तो हमने बहुत बड़ा संकीर्तन, 1 माह कर लिया तो यहाँ लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। आप लोग तो बहुत लोग सदस्य भी बने हैं संकीर्तन के 21,000 देकर, वो भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को भोजन, और मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चलता रहेगा। इसीलिए इस संकीर्तन में आप अधिक से अधिक लोगों की प्रेरणा दीजिए। और मैं आपको भी डॉक्टर साहब आपसे भी निवेदन करता हूँ, गुरुदेव जो कार्य करते हैं उस समाज के अच्छाई के लिए, जिनके अंदर लेस मात्र भी, भागवत में पहले ही कहते कोई चढ़ावा न चढ़ाओ, जिसको चढ़ाना है अपने अंदर जो कमी है उसे चढ़ाओ। उससे भी ना आप कम से कम 108 बार भगवान नाम संकीर्तन जरूर करना, यही सबसे बड़ा चढ़ावा। ये तो व्यवहारिक है, हम जितना चढ़ाए धन का अंत है ही नहीं, जितना दे उतना हम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है। और साथ में विश्व में प्रथम बार मंदिर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर विराजमान है। रूप को दर्शन करते हैं, नाम को दर्शन करते हैं, लेकिन नाम भगवान की स्थापना श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18,000 श्लोक है, प्राय हर श्लोक में नकार और मकार का उच्चारण, यानी भगवान नाम के, तो भगवान नाम के रूप में रूप मादरी के रूप में आप 18,000 श्लोक एक साथ श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज में दर्शन करेंगे। मैं सहयोग निरंतर रहता है, ऐसा नहीं आप लोग नहीं देते हैं। जो भी कार्य आज तक मिथिला कुंज में हुए हैं, ऐसा नहीं हुए तो आज इतने बड़ा मिथिला कुंज, आपके मिथिला कुंज को प्राय हर जगह लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ दान दिया है, इसका सदुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप कभी ये मत सोचना कि आपका दान का दुरुपयोग, अगर आप भंडारा भी करते हैं, उसे अगर कुछ हम लोग अपने अंदर नहीं लगाते हैं कि हमें बढ़िया वस्त्र पहनना है या बढ़िया रहन सहन, यहाँ संकीर्तन चले, इस आश्रम की विकास हो, तो आप जहां से भी दान करते हैं, केवल आपको मिथिला कुंज में, ये मिथिला कुंज में जहाँ संतों की जहाँ निरंतर भागवत कथा, इस जगह पे 12 साल अखंड संकीर्तन चले, और जब से 2017 में बनकर तैयार हुए, मैंने कभी सोचा कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं धन, और लोग ने ऐसा प्रचार कर दिया कि यहाँ क्या बने। वैसे वृंदावन में हर आश्रम में अतिथि भवन है, लेकिन किसी ने कहा ये होटल है, किसी ने कुछ। मैंने कहा पहले बनाने तो दो, और लेकिन जब से बना एक दिन भी खाली नहीं हुआ, निरंतर यहाँ भागवत कथा चल रही है, लाखों भागवत की कथा है यहाँ हो चुके हैं। ना जाने भारतवर्ष के अनेक विद्वान कथा करने के लिए आए हैं, और घर बैठे ही उन विद्वानों के दर्शन मिलता है, उन संतों के दर्शन मिल रहे हैं, उन ब्राह्मणों के दर्शन मिल रहे हैं। तो मिथिला कुंज में आप जानिए, साक्षात जगत जननी माता जानकी भी एक रूप से मिथिला कुंज के नाम से दोनों युगल सरकार विराजमान है इस मिथिला कुंज में, और साक्षात श्री राधा कृष्ण विराजमान है। यहाँ आदि शक्ति भी है और आह्लादनी शक्ति भी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आइए अब हम सब एक भजन का आनंद करते हुए हमारे बीच श्री कमला देवी जी, श्री कृष्णा दासी जी उपस्थित हो जाइए आरती में, और श्री डॉक्टर गौतम झा जी, उनके सभी परिवार सब आइए आरती में। श्री नरेश झा जी, उनकी पुत्री, समस्त परिवार आरती में उपस्थित होकर आइए गुरुदेव की आरती करते हैं। और आरती के पश्चात हम सब कल ठीक 12 बजे यहाँ
संतों के दर्शन करेंगे। तो आइए हम सब आरती के दर्शन करने के बाद फिर भजन का भी आनंद लेंगे और भजन के आनंद के बाद सामने चाय की व्यवस्था तो यहाँ हर हमेशा चलता ही रहता है और प्रसाद लेकर पुनः हम सब जरूर जरूर भगवत भजन करेंगे और अधिक से अधिक लोगों की प्रेरणा देंगे कि मिथिला कुंज में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं हमें प्रेरणा देना है। हम चाहे काम में सफलता मिले चाहे ना मिले लेकिन प्रेरणा हमें जरूर देना है। जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक थाली लाइए और बाद में सब चढ़ावा आरती के बाद सब अपना अभी सब भैया मुरारी हाँ सब चढ़ा हुआ आरती हो जाती है उसके बाद सब चढ़ा हुआ। आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती, रस कुंदन शोभन झारी, अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, पहरे पट पीत रसाला, पहरे पट पीत रसाला, संगे सोहे भानु दुलारी, राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोरे मुकुट की, कुंडल छवि मोरे मुकुट की, चंचल चितवन नटखट की, चंचल चितवन नटखट की, चंद्रिका चमके रही न्यारी, नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, लकी कोटि काम छविलाजे, लकी कोटि काम छविलाजे, रसिकन की फुलवारी, जगत लखारी, आरती करो ब्रज नारी। चिरजीव अभी चल जोरी, चिरजीव अभी चल जोरी, मोहन वृषभान किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी, बजाऊ बलिहारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। श्री वृंदावन बिहार एक एक आदमी आबि के और सब भागवत के सब पूजन करब। आओ
ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब गोटे आबि के एक एक पूजा करू, मंच पर धीरे धीरे आओ और सब भागवत के पूजन कर सके छी। आओ आप कीर्तन करते रहिए, भजन सब गाते रहिए। अभी 2-4 भजन गाइए। हाँ चकाचक। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, आवे जाओ सब धीरे धीरे सब पूजा करे ना। करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बलिहारी